हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में सभी का स्वागत करते हैं। खास करके ऑनलाइन में जो प्रभु जी और माता जी लोग जुड़े हैं और यहाँ पे गुरुकुल के प्रभु जी और बच्चों को सबको एक स्वागत है। आज जो श्रीमद् भागवतम की विशेष प्रसंग हम देखेंगे कि भगवान ने सर्वप्रथम जो भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया वो आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कल कुछ प्रश्न किए थे और उन प्रश्न श्रीमद् भागवतम भगवान को ये ज्ञान दी। आइए हम भी इस श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करते हैं। और चूंकि ये भागवत में सिर्फ भगवान की कथा भागवत धर्म खास करके वासुदेव श्री कृष्ण की चर्चा है, तो उनका स्मरण करते हुए गुरु शिष्य परंपरा और आचार्यों का स्मरण करते हुए इस भागवत में प्रवेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हम जैसे श्रीमद् भागवतम के स्कंद दूसरे अध्याय 9 में देख रहे थे कि परीक्षित ने कुछ प्रश्न पूछे थे। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का प्रसंग सुखदेव गोस्वामी वो उत्तर देते हैं। भगवान ने उनका निर्माण किया और उन्होंने शब्द सुना तप। ये नेट का ही हो रहा है। अच्छा, रिकनेक्टिंग का आ रहा है बार बार। उधर है, इधर कनेक्ट है, इधर कनेक्ट है कि नहीं हो सकता? उधर भी रिकनेक्ट हाँ हो गया। ओके, अच्छा सब होता है। हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा हमारे यहाँ अभी इंटरनेट कनेक्शन का दिक्कत है, तो जब भी आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी तो कृपया करके आप बता दीजिएगा, जिससे कि हम कमेंट में कि हम समझ सकें कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं, शब्द पहुंच रहे हैं कि नहीं। क्योंकि आज जो विशेष है इसमें भगवान जो हैं ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवतम जिसको प्रमुख कहते हैं, तो क्यों उसका उत्तर दिया। तो ब्रह्मा जी ने कल भगवान के बारे में प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? पहला प्रश्न किया था कि आप अपने स्पिरिचुअल फॉर्म और मटेरियल फॉर्म बताइए। अच्छा, दूसरा प्रश्न किया था आप अपना बताइए कौन सी माया शक्ति, विशेषकर योग माया और महामाया। अच्छा, तीसरा प्रश्न जो था आप इन माया शक्ति के उपयोग से कैसे, इनका यूज करके कैसे लीलाएं जो करते हैं वो बताइए। और चौथा विशेषकर ये कह रहे थे कि भगवान मैं जब ये सृष्टि की रचना करूं तो ऐसा क्या आपकी किस प्रकार से पूजा करूं कि अपने कार्य में लगा हुआ हूं फिर भी लिप्त ना हो। खास करके ये गृहस्थ के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि कई बार लोग बोलते हैं प्रभु जी अरे हम लोग इतना मतलब कि ऑफिस जाना होता है, घर गृहस्थी ये सब चक्कर में रहते हुए भगवान को भूल जाते हैं, और या कई बार अहंकार में आ जाते कि हम ही करता है, तो उस चीज से कैसे बचें। आज ब्रह्मा जी यही प्रश्न किया। तो चलिए देखते हैं कि भगवान क्या इसका उत्तर देते हैं। 4 श्लोकों में
भगवान जो चतुश्लोकी भागवतम के नाम से जाना जाता है वो उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले भूमिका बना रहे हैं पहला 31वें श्लोक में, और कहते हैं भगवान, इसमें क्या कह रहे हैं भगवान? श्री भगवान उवाच ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञान समन्वितम स रहस्य तद अंगम च ग्रहण गदितम मया। बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं ज्ञानम विज्ञानम रहस्यम और तद अंगम। ज्ञान किस चीज का मैं तुमको दूंगा? तो मेरे फॉर्म के बारे में, क्या मेरा स्वरूप क्या है। तो इसमें 4 चीज भगवान बता रहे हैं। ज्ञान, किसका ज्ञान? उनके रूप का, भगवान का स्वरूप का, ये ज्ञान। अच्छा, फिर दूसरा चीज क्या बोल रहे हैं? विज्ञान, कैसे समझ सकते हो मेरे ये रूप को, मेरे रूप को समझना। एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है जिसमें हम समझ जाते हैं रूप को समझना। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज सरहस्यम। रहस्यम मतलब क्या है? यहां पे अगर रहस्यम कहें तो किसको कहा जा रहा है? प्रेम भक्ति को। अच्छा, आप कहेंगे कि प्रभु जी ये प्रेम भक्ति क्यों? क्योंकि बिना प्रेम भक्ति के भगवान के रूप को बारे में समझना, अरे बिना भगवान से प्रेम किए आप कैसे समझ सकते हो? किसी व्यक्ति को आप तभी समझोगे, पहले सुनने का उसके बारे में कब प्रयास करोगे? जब आपको उसके बारे में रुचि होगी, प्रेम होगा तभी ना, और उसको तभी समझ पाओगे जब उससे प्रेम होगा। तो इसलिए प्रेम और तद अंगम मतलब कहते हैं कि विधि, कौन सा विधि? कि किससे? साधना भक्ति। क्योंकि कैसे, अभी प्रेम कैसे प्राप्त करें? तो कोई साधना होगी ना, किसी प्रकार से साधना करेंगे, वो साधना से कैसे हम भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने सर्वप्रथम 4 प्रश्न पूछे थे। जो 4 प्रश्न किए थे वो कि इसमें प्रभुपाद जी बता रहे, पहला कि जो स्पिरिचुअल और मटेरियल फॉर्म है वो, फिर उसके बाद माया, योग माया, उसके बारे में जो मैंने बताया कि माया शक्ति के बारे में, महामाया का प्रयोग कैसे करते हैं। महामाया जो भगवान की माया शक्ति है, खास करके जो मटेरियल एनर्जी है, उसको हम कैसे भगवान यूज करते हैं शक्ति को, उसके लिए जैसे सृष्टि के कार्यकर्ता, सृष्टि का संहार। और योग माया खास करके जो लीलाएं वृंदावन है, देखेंगे आज। और चौथा चीज, कैसे तुम ये प्राप्त कर सकते हो, ये भगवान को कैसे समझ सकते हो, वो चीज, वो प्रेम कैसे प्राप्त कर सकते हो, वो साधना, वो चीज बताएंगे। तो यहां पे अगर हम एक चीज देखें तो भगवान बोल रहे हैं कि जो रियलाइजेशन है, मेरा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मेरे रूप का ज्ञान, ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं तुमको प्रेम दूंगा, ब्रह्मा प्रेम भक्ति सिखाऊंगा। अच्छा, कल कुछ लोग पूछ रहे थे कि प्रभु जी ये कौन से भगवान हैं? तो देखिए, ये भले गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी निकलते हैं, पर ये जो ब्रह्मा जी ने दर्शन लिया है, ये दर्शन साक्षात भगवान श्री कृष्ण का कह सकते हैं, या नारायण का भी कह सकते हैं, विष्णु का, क्योंकि इन्होंने वैकुंठ देखा था। ये महाविष्णु या गर्भोदक्षाय विष्णु का नहीं, ये पुरुष अवतार का दर्शन नहीं लिया ब्रह्मा जी ने। इन्होंने जो दर्शन लिया वो साक्षात भगवान नारायण का। कौन? वैकुंठपति। इसीलिए कल पूरे वैकुंठ का बारे में वर्णन हुआ था, और वहां पे जो भगवान को देखा, लक्ष्मी नारायण को, उनका दर्शन के बारे में चल रहा है। तो इसलिए यहां पे भगवान अब बताएंगे कि जिस रूप का तुमने मेरा दर्शन किया है ना, उसके बारे में ज्ञान दे रहे भगवान, कि इसको पूरी तरीके से तत्वतः समझ सको। अच्छा, अब ये हो गया। अगले श्लोक में क्या कहते हैं भगवान? 32वें श्लोक में बहुत लंबा लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का, आपको बस मैं छोटे से संक्षेप में बता दे रहा हूं कि क्या चीज है।
अगले श्लोक में क्या कहते हैं? यावन अहम यथा भावो, यावन अहम यथा भावो यद रूप। यावन कहने का अर्थ है कि तुमको मैं ये बताऊंगा मेरा डायमेंशन क्या है। ये तो एक प्रकार से बता दिया कि रूप है, स्वरूप के बना। अभी पहला चीज डायमेंशन। डायमेंशन कहने का मतलब भगवान कितने बड़े हैं, साइज क्या है, थिकनेस क्या है, मोटे कितने हैं, पतले कितने हैं, आयु कितनी है, ये सारा चीज डायमेंशन है, यावन। उसके बाद कहते हैं कि यद भाव, किस भावना से मैं, इंटेंशन, क्या मेरा कार्य के पीछे इंटेंशन रहता है, वो इंटेंशन मेरा भाव मैं बताऊंगा। अच्छा, और क्या बताएंगे? यद रूपम, मेरा रूप कैसा है, मतलब कि फॉर्म, भगवान जैसे किस कॉम्प्लेक्शन में हो गया, क्या आपका कॉम्प्लेक्शन है रूप, जैसे कृष्ण का कॉम्प्लेक्शन श्याम वर्ण, महाप्रभु गौर वर्ण, राम जी वो हरे तोते के वर्ण के होते हैं, तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्शन की बात की जा रही है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं गुणा, जैसे गुण, ये भगवान तो निर्गुण है, तो गुण कहने का है कि यहाँ पे भगवान का जैसे प्रेम, प्रेम भक्ति, भक्तों के प्रति, ये गुण जो भगवान के अंदर है, वो गुणों के बारे में मैं तुमको बताऊंगा। और क्या बताने वाला हूं मैं तुमको अपने कर्म के बारे में। देखिए, कर्म जो है भगवान के, वो कैसे हैं, हमने गीता में सुना है, जन्म कर्म च में दिव्यम, दिव्य है। तो कौन से कर्म, जैसे गोवर्धन लीला इत्यादि, ये सब तुमको मैं बताने वाला हूं। अच्छा, ये चीज है, ये सारे जो लीलाएं मैं तुमको बताऊंगा। इसके बाद ये कहने मत अनुग्रहानाथ, मेरी कृपा से ही तुम इन चीजों को समझ सकोगे, बिना मेरी कृपा के इसको समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए मत अनुग्रहानाथ बहुत ही जरूरी है हमको ये समझना कि बिना भगवान की कृपा से हम ना भगवान के रूप को, ना गुण को, ना लीला को, इन चीजों को अगर समझना है तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। और मैंने आपको बता चुका हूं कि भगवान की कृपा किसको फॉलो करती है, क्योंकि कोई कह सकता है अरे भगवान की कृपा फिर सबको, भगवान की कृपा किसका पीछा करती है? भक्तों की कृपा। बिना से भगवान की कृपा नहीं मिलती है, इसलिए भक्तों की कृपा चाहिए होती है। तो यहां पे ये चीज बताया ब्रह्मा जी को। और यहां से अब जो स्टार्ट करते हैं चतुश्लोकी भागवतम, अगर हम देखें तो चतुश्लोकी भागवतम कहने का मतलब है 4 श्लोकों में पूरा भागवतम दे दिया। जैसे आजकल आता है ना चिप, छोटा सा पूरा मटेरियल एक छोटे से चिप में पूरा, पहले फ्लॉपी डिस्क होता था, ठीक है, और बड़े बड़े, पहले तो उससे भी बड़े बड़े क्या मतलब कि डिवाइस होते थे जिसमें आदमी कॉपी करता था, फिर फ्लॉपी डिस्क, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क आया, फिर उसके बाद मेमोरी कार्ड, ये सब। अब तो इतने छोटे छोटे चीज आ गए, उसमें आप करोड़ों, उस समय तो इतने बड़े बड़े अगर डेटा रखने होते थे तो इतने बड़े बड़े साइज होते थे। आज तो टेराबाइट में आप डेटा इतने छोटे चीज में रख देते हो। उसी तरीके से ये जो पूरे भागवत का 4 श्लोकों में जो 18,000 श्लोक, सबसे पहले भगवान ने सिर्फ 4 श्लोक, क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मा जी हैं। शरीर जो है, क्या बताते ब्रह्मा जी को? पहला श्लोक जो है, देखेंगे इसमें क्या चीज बताया जा रहा है, इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि यही पूरा भागवत का सार है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत, हमारे आचार्यों ने लगभग 10-10 पेज के इसके तात्पर्य दिए हैं। हमारे हर एक आचार्यों ने, खास करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, बहुत सी टीकाएं दी हैं। फिर भी हम देखेंगे जितना हम इस टीकाओं को आप तक समझाने का प्रयास कर सकें। तो सबसे पहले है पहला श्लोक जो बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं? कहते हैं अहम एवा सम एवाग्रे नान्यत यस्सत् असत् परम पश्चात अहम यद एतच्च
यो वशिष्येत सुअस्म्यहम्। तो जो पहला प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था अगर आप ध्यान दीजिए तो ब्रह्मा ने पहला प्रश्न किया था, इसीलिए मैं लिख दे रहा हूं ब्रह्मा का प्रश्न क्या है, फिर इसके बाद सब चीज हम लिखते रहेंगे। ब्रह्मा का प्रश्न था, भगवान आप अपने एक प्रकार से फॉर्म के बारे में बताइए, फॉर्म के बारे में, रूप के बारे में बताइए। ठीक है, तो कौन सा रूप? स्पिरिचुअल और मटेरियल कहने का इन द सेंस है कि जो आप भगवान जो पुरुष अवतार हैं उनको हम कह सकते हैं, या विराट रूप, उनके बारे में बताइए। तो यहां पे भगवान अब बता रहे हैं जो ब्रह्मा का प्रश्न था। अभी देखिए, अहम एवा सम एवाग्रे, अगर इस शब्द को लें, एक एक शब्द को लेते हैं, अहम एवा सग्रे, एवा सम एवाग्रे, इसको एक साथ लें तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं भगवान कि मैं क्या था, सबसे पहले एग्जिस्ट करता था, मैं ही सृष्टि के ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड कौन से पूरा जो ब्रह्मांड हमने देखा था वो इस जगत का, इसी जगत का नहीं, पूरा भौतिक जगत का जो सृष्टि से पहले सिर्फ और सिर्फ कौन थे? भगवान थे। कौन थे? भगवान थे, सिर्फ भगवान थे। अच्छा, भगवान थे। चलिए, अब उन लोगों के लिए है अहम एवा सम एवाग्रे, सिर्फ भगवान थे। ये चलिए भागवत में लिखा है। लोग अक्सर कहते हैं कि वेद जो है, अरे वेद तो महान है, वेद को समझना बहुत मुश्किल है, जरा बताइए वेद में कहाँ लिखा है। इसीलिए हमने आज आचार्यों के लिए है प्रसंग। तो वेद में श्रुति जिनको कहते हैं, हमारे आचार्यों ने, जीव गोस्वामी ने अलग अलग श्रुतियों से निकाला है। क्या कहते हैं सुनिए, वासुदेवा इदम अग्र आसीन न ब्रह्म न च शंकरा। वासुदेव सबसे पहले थे। कौन? भगवान वासुदेव। ना ब्रह्मा न च शंकरा, ब्रह्मा भी नहीं थे ना शंकर थे। अच्छा, चलिए एक जगह मिसप्रिंट हो गया होगा, एक और श्रुति से ले लेते हैं। पुरुषो हवे नारायणा, वो जो पुरुष है वो नारायण है। हमको पता है कौन है वो नारायण, तो वो जिन्होंने महाविष्णु, उन्होंने क्रिएशन किया इस जगत का। अच्छा, और लेते, एको हवे नारायणा से, नारायण अकेले थे। वो जो पुरुष है वो नारायण है और वो नारायण अकेले थे। अभी हम बताएंगे अकेले का मतलब क्या होता है, पर इतना हम समझ लीजिए इस सृष्टि का कोई नहीं था, ना ब्रह्मा ना शिव। छोड़िए, ब्रह्मा शिव नहीं थे तो हम कहां से थे। अच्छा, और कहां से? उपनिषद से सुनिए, लंबा श्लोक है, इसका मतलब मैं लेकिन इसलिए बोल रहा हूं कि कल आप ये बता सके कि भागवत में जो दिया है, वेदों में भी कहा गया, जिनको वेद से बहुत प्रेम है। सुनिए, पुरुषो हवे नारायणो कम्यात अथ नारायण तजो जायत यत सर्वाणि भूतानि नारायण परम ब्रह्म तत्वं नारायणं परम हितम सत्यम परम ब्रह्म पुरुषम कृष्ण पिंगलम। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया, लेकिन हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि नारायण जो थे उन्होंने इच्छा की। क्या इच्छा की? कि कामयता, काम करना मतलब इच्छा की। क्या इच्छा की? तो उनसे क्या हुआ, ब्रह्मा सबसे पहले प्रकट हुए। अथा नारायण तो अजो जायता, अज वो जायता, और वहां से क्या हुआ, फिर वो जो ब्रह्मन थे, जो भगवान के ब्रह्म के बारे में, वो ब्रह्मा से फिर सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई। तो ये सिद्ध करता है शास्त्रों से, वेदों से, कि वैसे भगवान ने भी बोला है, लेकिन कोई अगर बोले कि कहाँ श्रुतियों में दिया है, तो श्रुतियों में भी है कि नारायण कृष्ण जो हैं वो सर्वप्रथम थे। अच्छा, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि नारायण अकेले थे, तो क्या अकेले ही थे? क्या अकेले कहने का मतलब क्या है? नहीं, जब भगवान है तो जैसे राजा आ रहा, जैसे कोई चीफ मिनिस्टर अकेले आता है क्या? हाँ भाई अकेले आ रहा है, या प्राइम मिनिस्टर अकेले आते हैं? अरे लंबी पूरी फोर्स आती है। आप देखते ही हैं कि कहीं भी जिस स्टेट में आते हैं वहां पे गवर्नर जाते हैं, चीफ मिनिस्टर,
अकेले थोड़ी ना आते हैं। उसी तरीके से जब भगवान कहा जा रहा है कि भगवान एग्जिस्ट, जो भगवान का धाम था वो भी एग्जिस्ट करता था इस भौतिक क्रिएशन से पहले। ऐसा नहीं कि भगवान अकेले थे। हाँ भाई, जैसे अगर मान लीजिए, मैं आपको एक और उदाहरण से समझाऊं। मान लीजिए हमारे सामने बैठे हमारे एक भक्त हैं जगदीश प्रभु। मैं कहूं जगदीश पिछले साल मुंबई में था। अब इसका मतलब कि जगदीश पिछले साल मुंबई में था तो कुछ करता ही नहीं था, बस था ही, खाना नहीं खाते थे ना जी। तरीके से जब बोला जा रहा है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, तो भगवान कहीं रहते थे, वहां पे सोते थे, अपना पास टाइम करते थे, तो यानी उनकी लीला भी एग्जिस्ट करती थी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, आपने बोला कि भगवान का क्या बोलते हैं, आप बोल रहे हैं कि भगवान की धाम, भगवान की लीला और भगवान क्रिएशन से पहले एग्जिस्ट करते थे। पर कोई कह सकता है, संस्कृत का विद्वान अगर इस चीज पे देखे तो कह सकता है जैसे अहम एवासम एव आसम, इसका अर्थ होता है कि भगवान सिर्फ और सिर्फ भगवान थे क्रिएशन से पहले। तो जब आप क्रिएशन को नहीं मान रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि क्रिएशन से पहले मैं था, यानी कुछ नहीं था ये भौतिक जगत में, कोई नहीं था लिविंग एंटिटी। अगर ये समझें, कोई कहे तो आप वो भी क्यों मान रहे हैं? तो हमारे जीव गोस्वामी भगवत संदर्भ से कहते हैं, भाई जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, एक ड्यूटी होती है किसकी, किसी व्यक्ति की 9 से 6 ड्यूटी होती है। अभी हम बोलते हैं कि अभी वो जैसे कोई ऑफिसर है, प्राइम मिनिस्टर जी है, 9 से कहते हैं कि अभी नहीं है, या कई बार हम नहीं बोलते कि राजा अभी छुट्टी पे हैं या ऑफिसर छुट्टी पे हैं, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या कि अभी छुट्टी पे हैं, यानी वो कार्यरत नहीं किए हैं, अभी कार्य नहीं कर रहे हैं ऑफिस वाला काम। तो इसका मतलब क्या वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? क्या वो सोते नहीं हैं? क्या वो खाते नहीं हैं? क्या उनका घर नहीं है? ऑफिस का काम अभी नहीं हो रहा है। तो उसी तरीके से भगवान ने अभी क्रिएशन नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि भगवान का धाम नहीं है, भगवान का रूप नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, भगवान लीला नहीं कर रहे हैं। ये मूर्खता हो जाएगी अगर इस तरीके से हम सोचेंगे तो। इसलिए यहाँ पे कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आप देखेंगे पहले भगवान ने क्या बोला पिछला श्लोक में, मत अनुग्रहाना, बिना भगवत कृपा के हम ये चीज नहीं समझ। क्योंकि कोई कह सकता है कि अरे भगवान, पर आप ही ने जो श्रुति दी है ना, उन श्रुतियों में ऐसे घुमा फिरा के चीजें दी है। देखिए आज लाइफ ऐसा हो गया ना, कई बार लोगों को सिंपल बोलो भैया भक्ति करो, चैंटिंग करो, हरे कृष्णा और भगवान के नाम लो, बस हरे कृष्णा करने से जब भगवान का मिल जाएगा, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, नहीं नहीं नहीं। तो फिर उनके लिए लो भैया श्रुति, क्योंकि ऐसे कुछ लोग हैं, उनको बताओ कि सिंपल भगवान का नाम लो, भजन करो, प्रसाद ग्रहण करो और भगवान की कथा को बस सुनो, भगवान के धाम चले जाओ। पर वो कहते नहीं नहीं नहीं, क्योंकि माइंड हमारा इतना कॉम्प्लेक्स है ना। वो कहता है अरे जैसे आप उसको बोल दो कि बस नाक कहाँ है, तो ऐसे अरे यही नाक है, उसको बताना देखो ये है ना, ऐसे जैसे हाथ पीछे करो, पीछे हाथ करो, हाँ हाथ पीछे किए, फिर ऐसे करो, आगे करो, हाँ हाँ हाथ आगे किए, अब इसको पकड़ो, हाँ ये दिखा था, तो उनको अरे हाँ 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 दिखा दिखा। तो कुछ लोगों का है भाई, तो उनके लिए देना पड़ता है वेद कि लोग घुसे रहो, फिर वो समझते हैं, फिर वो अंत में वही आते हैं। और भगवान कहते हुए वेदेश सर्वैर हम एव वेद्यो, वेदों का सार क्या है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अगला इसी श्लोक का और देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। अगला दिख लाइन, नान्यद यत् सत असत परम, नान्यद सत असत परम। अब इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब कह रहे हैं सत दोनों से परे है। सत असत कहने का मतलब है कारण और परिणाम। जैसे कोई चीज का कारण होता है, कोई कार्य हम करते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है और परिणाम रिजल्ट मिलता है। तो जो भगवान है परम ब्रह्म, वो क्या है? इससे परे है। किससे परे है? भौतिक प्रकृति से, कहने का मतलब। अच्छा, तो ये जो ब्रह्म है ये किस पे स्थित है? गीता का ये ब्रह्म कौन है? स्वयं भगवान है। यानी स्वयं भगवान ऐसे वो दिखा करके बोल रहे हैं, मैं जो हूं मैं ही एग्जिस्ट करता था, मेरे ही ब्रह्म ज्योति, जो मैंने आपको उस दिन दिखाया था, ये ब्रह्म ज्योति जो निकलती है जिसपे ये पूरा भौतिक जगत जो निर्भर है। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति पर तो व्हाइट होता है, लाइट होता है, ये डार्कनेस कैसे हो गया? तो क्या है ना, हम बस सोचते हैं, वही हम सोच नहीं पाते हैं। अरे भाई, भगवान की शक्ति है। भगवान कहते हैं कि मेरी ज्योति ढक जाए, क्यों नहीं ढक सकती है? जैसे एक इंजीनियर होता है जिसको एनर्जी पता है, वो वही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है किसके लिए? हीटर चलाने के लिए भी और फिर फ्रिज चलाने के लिए। तो वही है, भगवान अपनी ही शक्ति से वो ब्रह्म ज्योति को ढक देते हैं। तो यहाँ पे वो चीज करें। अच्छा, इसके आगे क्या करें? पश्चात। अच्छा, ये तो हो गया कि भगवान पहले हैं सृष्टि से। कोई कह सकता है पर भगवान क्रिएशन, जैसे कई लोग कहते हैं अरे भगवान उनसे सृष्टि संभला नहीं, छोड़ दिया। कई लोग बोलते हैं सृष्टि संभला। अब वहां पे देखिए भगवान क्या करे, पश्चात हम ये क्रिएशन के बाद भी सिर्फ मैं ही हूं। अरे पश्चात, अरे इसका जो श्लोक ले रहे हैं पूरा नहीं लिख रहे हैं, समय चला जाएगा। मैं ही आफ्टर जो सृष्टि का क्रिएशन हो गया उसके बाद भी कौन एग्जिस्ट करते हैं? मैं ही एग्जिस्ट करता हूं। कैसे? वैकुंठ में कौन है? मैं हूं। गर्भोदक्षाय विष्णु बनकर के कहां गया पूरे ब्रह्मांड में? मैं ही। हर एक जो जीवात्मा को रूप दिया, ये सब हमने कल उस दिन पढ़ा था। जो सारे अहंकार ये सब कहां से आया? तन्मात्रा, सारे जो इंद्रियां, मन, अहंकार, बुद्धि, सब चीज कहां से आया? भगवान की शक्ति है। और भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं परमात्मा के रूप में रहता हूं। मैं निकल गया तो फिर गायब। ओ, और क्या? और भगवान आते भी हैं अवतार करने के लिए। तो एक तरीके से सब जगह भगवान ही है। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं, पर भगवान वो देवता जो एनिमल जो ये, तो वही तो कह रहे हैं भगवान उनका जो रूप बना मटेरियल फॉर्म कहां से आया? मैं ही हूं ना। अरे आप सोचिए, तुम भगवान को नहीं मानते, तुम भगवान का यूज मत करो। कोई चीज मत यूज करो, अपना लो। ये शरीर भी उतारो, शरीर भी उतारो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। छोड़ो, शरीर ठीक है लिए रहो, बाकी कोई चीज उपयोग नहीं करोगे। निकालो। जो घर बना रहे हैं, बालू मिट्टी कहां से आता है? हम पैदा किए हैं। जो खाते हैं खाना, वो कहां से आता है? धरती से। अब ये कहेंगे प्रकृति, तो भगवान कहते हैं ना, मया अध्यक्ष प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में मेरी प्रकृति है, मेरी माया अध्यक्ष ना। भगवान कहते मेरी है, मैं देता हूं। नो, आज से नहीं यूज करोगे। चलो सोचिए, भगवान अगर सब चीज छीन ले तो व्यक्ति जो ना अहंकार में बोलता है मैं भगवान को नहीं मानता हूं, उसका अस्तित्व ही नहीं है कुछ। फिर भी भगवान कृपा करके जाने दो, किसी प्रकार भोग करने दो, कभी तो आएगा मेरे पास। तो ये भगवान कह रहे हैं कि मैं ही एग्जिस्ट करता हूं सृष्टि के बाद भी। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि यो वसी सेते सो अस्मे हम। डिस्ट्रक्शन होने के बाद जो शेष रह जाता है, इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? शेषनाग अहम। मतलब कि संहार, सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है उसके बाद भी कौन एग्जिस्ट करता है? सिर्फ भगवान ही एग्जिस्ट करते हैं। आई एग्जिस्ट। कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहे हैं कि प्रलय होने के बाद भी जो सब कुछ जहां विलीन हो जाता है, सब कुछ जो है जीवात्मा, ये भौतिक संसार जब पूरा महाविष्णु में विलीन हो जाता है,
बाकी जो भगवान के शुद्ध हो जाते हो तो भगवान के धाम चले जाते हैं, और बाकी लोग तो विलीन हो जाते हैं अंदर भगवान के शरीर के अंदर और क्या होता है, भगवान ही रह जाते हैं। तो एक तरीके से आदि मैं था, मध्य मैं हूं, अंत भी मैं ही, इसीलिए कहते हैं। ये है पहला श्लोक। इसमें और चीज क्या बताया, अगर इसमें हम देखें तो ये ज्ञान है। ये जो पहला श्लोक जो है ये ज्ञान बता रहे हैं, जो भगवान ने बोला था ना ज्ञान, ये वास्तव में संबंध स्थापित करने के लिए होता है। हमारे आचार्य कहते हैं 3 चीज होता है, संबंध, प्रयोजन और, तो ये ज्ञान, पहले ज्ञान होगा ना कि संबंध हमारा भगवान से क्या संबंध है, वो ज्ञान होना, ये चीज इस श्लोक में बताया गया। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला श्लोक, 34वां श्लोक। क्या इसमें बोलते हैं भगवान, ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। लीजिए दूसरा चतुश्लोकी शब्द है। ब्रह्मा ने प्रश्न किया था, क्या प्रश्न किया था कि अपनी माया शक्ति भी बताइए, योग माया और कौन सी माया, महामाया। तो 34वां श्लोक में ब्रह्मा ने माया पूछा था, माया शक्ति के बारे में कि माया, भगवान अपनी माया बताइए, माया शक्ति। तो जो प्रश्न किया था उसका उत्तर में भगवान क्या देते हैं, ये श्लोक। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर देखें तो इसमें कह रहे भगवान के पहले 2 माया है, योग माया और महामाया। अब आप शब्दों में कहोगे कि प्रभु जी कहां शब्द में महामाया योग माया आया है, श्लोक में अगर कोई पूछे तो आप कहोगे कि कहां योग माया महामाया आया है। तो अगर हम इसको देखें, और योगम माया, और किसकी माया है, भगवान की माया। तो इसलिए 2 माया है। अच्छा, ये 2 माया करती क्या है, एक माया विद्या से विद्या देती है और दूसरी माया अविद्या है। अच्छा, और क्या है, अगर आपको समझाने के लिए बताऊं, महात्मानस्तु मां पार्था दैवी प्रकृतिम आश्रित, गीता का श्लोक। जो महात्मानस, महात्मा गांधी नहीं ये मत समझ लीजिएगा महात्मा गांधी, महात्मानस, महात्मा लोग किसको कहते हैं, जो मेरी देवी माया योग माया के अंदर रहते हैं उनको महात्मा कहते हैं। यानी जो भगवान के प्योर डिवोटी, जैसे यशोदा माँ का एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए, अब यशोदा माँ का लीला से देखें, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। यशोदा माँ को भगवान को शिकायत पहुंची, गोकुल के बच्चों ने कहा कि आज लाला ने माटी खा ली है। माँ ने कहा अभी तक तो चोरी कर रहा था, माखन चोरी कर रहा था, ठीक था, कम से कम सेहत बढ़ रहा था, इलाज कराने ये सब वो सब। तो माँ को आ जाता गुस्सा, कहती लाला तूने माटी खाई है। वो कहते किसने बोला, तो कहते तुम्हारे मित्र बोल रहे हैं, वो तो आज हार गए इसलिए बोल रहे हैं। अरे तो तुम्हारा भाई बलराम बोल रहा है। तो वो कहते बलराम तो हमेशा मेरे से वो जलन करता रहता है, क्योंकि तुम मुझे ज्यादा प्यार करती हो ना, इसी लोग मेरे को बोलता रहता है कि अरे लाला तुमको तो मैया ने खरीद के लाया है। तो इस तरीके से वो तो मेरे, और भगवान थोड़ा सा ऐसे नहीं, कई बार हम लोग कह देते हैं आपको विश्वास नहीं है, देख लीजिए जरा। तो भगवान भी सोचे ताव में बोल, मैया कहाँ पूछने, मैया विश्वास नहीं है, मुंह खोल के दिखाए मैया। अब मैया बोल देती कि हाँ दिखा दो बेटा। अब भगवान कहता अरे बाप रे, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, अभी तो मैया पूछ ली। तो जब मुंह खोल करके दिखाते हैं तो माँ यशोदा क्या देखती हैं कि पूरा ब्रह्मांड, वो पूरा जगत जो है सृष्टि, इसी श्लोक में यही श्लोक है कि ये सारा चीज जो है वो मेरे ही अंदर है। तो जब मैया ने देखा तो आश्चर्यचकित हो जाती है। एक तरीके से उनको ऐसा लगता है कि कोई स्वप्न देख रही है क्या, और एक समय के लिए उनको थोड़ा सा एहसास होने लग जाता है कि मेरा बेटा शायद कहीं नारायण तो नहीं है। लेकिन फिर योग कि जिससे वो जो प्रेम, जो गाढ़ प्रेम है, जो प्रेम है माँ यशोदा का भगवान कृष्ण लाला के प्रति,
वो दूषित ना हो। तो ये जो माया होती है, योग माया जो कवरिंग करती है, ये भगवान के प्रेम रस को बढ़ाने के लिए होता है। जैसे माँ यशोदा दामोदर के पीछे भागती हैं उसको उनको बांधने के लिए, तो पहले भगवान नहीं बनते हैं, आपको पता ही है वो लीला। भगवान को कितना प्रयास करती है, माँ कहती है आज तो मैं बांध करके रहूंगी। सारी स्त्रियां करती हैं, जो गोपियां होती हैं, बड़ी गोपियां, कहती है अरे वो रस्सी। भगवान ऐसा नहीं था कि साइज बढ़ा लेते थे, ये नहीं, अपने आप अच्छा। भगवान देखते कि माँ का इतना प्रेम पर हावी हो जाती है कई बार, वो कहती है अरे माँ का प्रेम देख करके वो बंध जाते हैं। यह है भगवान की योग माया शक्ति। हम जैसे जीवात्मा फंसे हुए हैं, कंडीशन सोल, जो प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, मानते नहीं है भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन, भगवान के श्रवण कुछ करते नहीं है। तो उससे हम हैं, बाकी पानी कम है, जो ये बोलते हैं वो आते हैं अंदर माया के। तो अविद्या देखिए कैसे ये वर्क करता है, हमारे आचार्य बताते, देखिए एग्जाम्पल के तहत। ये तो मैंने आपको पास्ट टाइम से बताया, अभी कोई कहे कि ये तो आपने अपने मन से बता दिया, तो इसलिए श्रुति से समझते हैं। श्रुति में विद्या और अविद्या, देखिए विद्या कैसे काम करती है। जैसे ये कमरा है, यहाँ पे लाइट लगी है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइट लगी है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओके यहाँ पे कैमरा स्टैंड रखा है, चेयर रखा है, ठीक है ना, लाइट है तो सफिशिएंटली हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ओके। अगर मान लीजिए ऐसा है क्या, नहीं है, ये नहीं दिख रहा, तो क्या इसका मतलब कुर्सी नहीं है क्या, है ना, वो हमको दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमने लाइट बंद कर दिया। विद्या क्या करती है, हमको दिखाती है, हमको समझाती है कि भगवान। और अविद्या का काम क्या होता है, अविद्या हमको वो चीज नहीं दिखाती, वो डार्कनेस के कारण, अंधेरा में जैसे हमको चेयर नहीं दिख रहा पर है, पर और एक और चीज क्या प्रभाव डालती है अविद्या, जानते हैं? अगर बताऊं तो एक और चीज अब प्रभाव डालती है। आ रहा है क्या वर्ड, निकल गया? नहीं, मैसेज आ रहे हैं, वीडियो बार बार रुक रहा है। ओके ओके, हरे कृष्णा, चलेगा, वीडियो देखना एक बार, रुक रहा है बार बार। थोड़ा सा इंटरनेट का आज प्रॉब्लम है, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का ही कृपा है, जो भी है भगवान ही अगर चाहते हैं तो, उनकी इच्छा है तो क्लास होते रहे। तो मैं आपको बता रहा था हाँ विद्या और अविद्या के बारे में, कि विद्या से हम ये क्या चीज एग्जिस्ट करता है। हाँ मैं बता रहा था कि विद्या में हम जैसे लाइट में हम देख सकते हैं अच्छा कुर्सी है, ये चीज है। अविद्या में एक कुर्सी नहीं दिखता है। एक और चीज जानते क्या होता है, जैसे मान लीजिए अंधेरा है रूम में, तो हमको, हमारे यहाँ तो सांप भी निकलते रहते, चूहे भी रहते इतने, तो इसका भी भय लगने लगता है। अरे भैया कहीं सांप तो नहीं ना। कई बार आप देखोगे अंधेरे में व्यक्ति कुछ किसी चीज से टकरा जाता है, ऐसे डर जाता है, अरे क्या है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है अरे भाई क्या है। कई बार रस्सी को पकड़ लेता है सांप समझ करके, या सांप समझ लेता है रस्सी को अंधेरे में। तो ये जो भय होता है, ये भय वो क्यों आया? अविद्या के कारण। और यहां पे कह रहे हैं हमारे आचार्य, इसीलिए अब इस शरीर को अगर समझें, अविद्या से हम भगवान के रूप, भगवान के कीर्तन को नहीं समझते पहला चीज। या हम कहते हैं भगवान का रूप क्या है, पत्थर का है, भगवान का नाम साधारण है, यह अविद्या से आता है। और सबसे बड़ा चीज ये आता है कि जो हम सोचते हैं ना कि ये जो दुख झेल रहे हैं, ये जो लेमेंटेशन है, ये जो हम कुछ भी कर रहे हैं, ये मेरे को जो है आत्मा को हो रहा है। वास्तव में ये उसी तरीके से है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अंधेरे में आपको लग रहा है कि शायद यहाँ पे चोर है, पर चोर नहीं है। उसी तरीके से अविद्या के कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं क्या हूं, मैं दुख झेल रहा हूं, मेरी आत्मा कितनी भटक रही है, मेरा आत्मा को प्यास लगा है, भूख लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये हमारे भौतिक शरीर है, इसलिए आत्मा को भूख प्यास नहीं लगता।
तो फिर ये जो भूख प्यास है क्या वो गलत है क्या? और आकाश से देखा, आपने सिंह देखा, हॉर्न और रैबिट देखा। अभी आप ये कहो आकाश में पुष्प है या रैबिट के सिंग है, तो है क्या? नहीं है। है नहीं है, पर है भी। कैसे है? एक तरीके से रैबिट एग्जिस्ट करता है, खरगोश है, हाँ है। सिंह है, हाँ है। या पुष्प फूल है, हाँ है। आकाश है, हाँ। लेकिन आकाश को फूल से जोड़ दीजिए कि आकाश में फूल है, तो ये गलत होगा। उसी तरीके से ये जो जड़ चीज है, दुख, अहंकार, ये जो हैप्पीनेस, ये जो भी जड़ पदार्थ के भूख प्यास, ये सारा चीज है। पर ये कहना कि आत्मा को भूख और प्यास लगती है, ये गलत है। वो आपको, शरीर आपकी है, इसलिए आपको भूख और प्यास, दुख और सुख का अनुभव होता है। जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पे चला जाता है, भगवान के इतना निकट हो जाता है, कई बार देखते हैं लोगों को भूख प्यास, अरे योगी लोग, कितना योगी हम देखते हैं कि कितने भूख प्यास पे काबू कर लेते हैं। तो ये भूख और प्यास सिर्फ इस शरीर, भौतिक शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो बहुत आध्यात्मिक जगत में वो खाते पीते नहीं है, फिर क्या है वो आप समझने का प्रयास करिए। वो इसलिए नहीं खाते हैं या भगवान को इसलिए नहीं खिलाते कि अरे वही तो है योग माया, योग माया के अंदर है। उनको ऐसे कोई तृष्णा नहीं है, अरे नहीं मिला तो हमको नहीं मिलेगा, भूख से तो मर जाएंगे। वहां पे ऐसा भूख नहीं है कि अरे वहां पे बस प्रेम का भूख है। तो प्रेम के कारण से वहां पे कार्य होता है। तो ये चीज यहाँ पे बताते हैं हमारे आचार्य। तो ये कि योग माया और महामाया, तो इसी चीज को बता रहे हैं कि जो चीज भी तुमको दिखता है, जिसका वैल्यू नहीं है, जो वास्तव में नहीं है, वो मेरी माया से तुमको लगता है कि है, अविद्या के कारण। और ये चीज भी क्या है? ये विज्ञान है। हमारे आचार्य कहते हैं ये भी संबंध में आता है, क्योंकि ये हम समझते हैं कि ये जो भगवान की माया शक्ति, कैसे माया शक्ति है क्या? ये है 34वां श्लोक। आगे बढ़ते हैं 35वें श्लोक पे। थोड़ा सा लंबा जा रहा है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये प्रभुपाद जी ने भी बहुत विशेष, आप देखोगे तात्पर्य में, तो हमारे आचार्यों ने बहुत लंबे लंबे तात्पर्य दिए हैं इसके ऊपर। इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इस चीज को समझना है। इसी पे पूरा, अगर ये चतुश्लोकी भागवत, पूरे भागवत स्थित है। 35वां श्लोक। यथा महांति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। अब जो पूछा था ब्रह्मा जी ने प्रश्न कि भैया आपकी जो माया शक्ति से जो आप कार्य करते हो, जरा उसके बारे में बताइए तो, कि कौन कौन सी माया शक्ति के से आप कार्य करते। तो ब्रह्मा जी का जो प्रश्न था 35वें में, नहीं जो पहले श्लोक, पहले हम प्रश्न लिख दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी का कार्य था ना कि आप अपनी माया शक्ति का, माया से जो लीलाएं करते हैं उनके बारे में बताइए। तो यहाँ पे भगवान वही चीज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि जिस प्रकार से, इसको अब मैं पहले सिंपल सा हम समझते हैं, इसका अनुवाद क्या है, फिर अंदर जाएंगे। जैसे हमारा शरीर में हवा है, हाँ है, पर बाहर भी हवा है कि नहीं है? या जैसे हमारे शरीर में अग्नि है, क्योंकि बिना अग्नि के कैसे खाना पचेगा, अग्नि है, बाहर भी अग्नि है कि नहीं है? उसी तरीके से भगवान इस भौतिक जगत में भी है। भौतिक जगत में हर कण कण में भगवान है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भगवान का रूप ही खत्म हो गया। भगवान है, अंदर भी है और बाहर भी है। जिस प्रकार से अग्नि हमारे अंदर भी है और बाहर भी हमको दिखता है, वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं इसके हर एक कण कण में हूं
और इसके बाहर भी हूं, ये चीज कहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब इसको कैसे समझें? तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भगवान चीज बोल रहे हैं कि जो मैं अपनी योग माया से जो करता हूं ना लीला, जो खास करके जो मेरी लीलाएं होती है वृंदावन की लीला, वो मैं अटैचमेंट रहता है ऐसी लीलाओं में, आसक्ति। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय भक्तों के लिए मैं वो करता हूँ। इनके लिए, अनन्य भक्तों के लिए, उनकी इच्छा के लिए मैं करता हूँ। मैं ऐसा थोड़ी ना है कि अरे कंसा को मारना है, हिरण्यकशिपु को मारना है, मैं आता हूँ। वो तो ऐसे ही मर जाएंगे, उनको मारने में क्या है? एक हुंकार करने से, ब्राह्मण के हुंकार करने से वेण जब मर गया, भगवान बस परमात्मा के रूप में निकल जाएंगे, खत्म। पर भगवान अपनी लीलाएं इसलिए करते हैं उन अनन्य भक्तों को प्रेम देने के लिए। इसीलिए ये जो श्लोक है, ये हमारे आचार्य कहते हैं, ये प्रेम और भक्ति के बारे में बताता है। और कहते हैं कि ये जो है भगवान की लीला, जो खास करके योग माया के द्वारा लीला है, वो सिर्फ भगवान के शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, अनन्य भक्त। इसीलिए भागवत के 10वें स्कंद में हम जंप मारेंगे तो शायद मुश्किल हो जाएगा समझना। इसलिए प्रेम भक्ति का ये चीज यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, जो कि एक तरीके से जीवन का गोल भी है, हमारा प्रयोजन जिसको कहते हैं। अच्छा, और माया शक्ति के द्वारा जो है कौन सी लीला है? जैसे आप जानते ही हो, भगवान ने सृष्टि की, तो ये डिटैचमेंट के साथ, कोई ऐसा अटैचमेंट नहीं है भगवान को कि अरे चलो करना, मतलब कि जैसे घर में कोई व्यक्ति रह रहा है और उसको कोई मतलब नहीं है, अटैच नहीं है, मतलब कि आसक्त नहीं है, तो वैसे भगवान यहाँ पे डिटैच करके कार्य करते हैं। कौन सा? सृष्टि का कार्य जो उन्होंने महत्त्व किया, सर्ग, तो ये चीज है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ही सुंदर बताते हैं हमारे जीव गोस्वामी। इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं कि जैसे मटेरियल एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया हवा अंदर भी है और बाहर भी, उसी प्रकार से जो शुद्ध भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं, उनके मन में भी रहते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करता है। कैसे? भगवान के नाम से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसके जो थॉट्स में है, जो मन में है, भगवान रहते हैं और बाहर भी भगवान उसको दर्शन देते हैं। इसीलिए प्रेम भक्ति के लिए बताया जाता है इसको, ये चीज है। और यहाँ पे कह रहे हैं ब्रह्मा को, देखो बेटा, मैं लीला अपनी माया शक्ति से, योग माया से जो करता हूँ ना, बहुत आसक्त होकर के करता हूँ। वृंदावन की जो भी मेरी लीलाएं हैं, जो नरसिंह लीला, राम लीला, ये सब जो मेरी लीलाएं, कृष्ण लीला, उसे मैं अपने भक्तों के लिए जो करता हूँ ना, बहुत आसक्त होकर के करता हूँ। बाकी जो लीलाएं मेरी होती है, जो तुम सृष्टि देख रहे हो, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, ये तो बहिरंगा शक्ति से मैं कराता हूँ, डिटैच होकर के। ये है मेरे उसका वर्णन यहाँ पे। तो ये चीज बता रहा। 36वां श्लोक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब 36वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? एतावत् एव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यस्या सर्वत्र सर्वदा। क्या कह रहे हैं इसमें? भगवान कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा का जो प्रश्न था कि मैं बिना प्राइड, मतलब कि बिना अहंकार और बिना आलस्य के से सृष्टि करूं, कैसे ऐसा आपकी पूजा करूं कि सृष्टि वो कर सकूं। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा का प्रश्न था, क्या प्रश्न था? कि विदाउट लिथार्जी, विदाउट आलस और अहंकार शून्य, अहंकार शून्य होकर सृष्टि की रचना कैसे करना, कैसे करना। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान? कि भक्ति ही वो साधन है। क्या है? भक्ति ही वो साधन है जो व्यक्ति क्या कर सकता है? भगवान को याद स्मरण कर सकता है, भगवान को पूज सकता है बिना अहंकार और बिना आलस्य पर।
कोई भी कार्य करते हो तो भक्ति को साधन बोलते हैं। अब भक्ति ही क्यों साधन है, पहले ये हम चर्चा करते हैं। क्यों भाई ज्ञान साधन नहीं है, कर्म साधन नहीं है, क्यों भक्ति हो? तो भक्ति को इसलिए साधन कहा गया है क्योंकि कर्म और ज्ञान से जैसे आप स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति करते हो, हम पहले भी बता चुके, बिना भक्ति का थोड़ा सा आश्रय लिए हुए, किंच मात्र आश्रय लिए हुए भी आप जब तक भक्ति उसमें नहीं डालते हो आपको सक्सेस नहीं मिलता है। अच्छा, एक और चीज, और दूसरा चीज, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत परम पुरुषा। याद करिए वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कोई भी कामना हो या मेरी कामना हो या मोक्ष की कामना हो, वो सब की सब प्राप्त हो सकता है सिर्फ भक्ति के माध्यम से। इसलिए भक्ति को साधन कहा गया है कि अगर किसी को स्वर्ग की भी प्राप्ति है, मान लीजिए कोई भक्त कहता है मुझे स्वर्ग, भगवान का भजन करो, कोई जरूरत नहीं है कर्म कांड करने की, प्राप्त हो जाएगा। पर वही चीज है कि बड़ा दुख होगा भगवान को कि अरे 100 रुपए के चीज से तुम 10 रुपए का चीज खरीद रहे हो, हीरे से तुम जो हीरा होता है डायमंड, उसके वैल्यू को ना समझ करके उसको पेपर वेट की तरह बस यूज कर रहे हो, वो बस दिक्कत रहेगा। बाकी नहीं तो भक्ति कोई जरूरत नहीं है, कर्म कांड ज्ञान कांड अच्छा योग योग कुछ करने की जरूरत नहीं है। भगवान की सिर्फ भक्ति करो, आपको मोक्ष तक प्राप्त। मोक्ष मतलब ये सब सेकेंडरी चीज है, ये तो मिल जाएगा। आप कह रहे हैं ऐसा, कहाँ लिखा है? ये तो पूरा भागवत में हम शुरुआत से ही आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे अगर हम श्रुति से भी देखें तो मोक्ष धर्म में अगर देखें, हमारे आचार्य कहते हैं यावे साधना संपत्ति पुरुषार्थ चतुष्टय तया विना तद आपनोति नरो नारायणाश्रया। की जो साधना की जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 गोल होता है हर व्यक्ति का, विदाउट दैट भगवान क्या मतलब है, अ मैन हु सरेंडर टू द लॉर्ड अटेन्स ऑल ऑफ दैट। भगवान के नारायण का आश्रय अगर कोई ले लेता है, ये चारों अपने आप मिल जाते हैं, मोक्ष धर्म। अब भागवत में तो पूरा ही है, यजेत पुरुषम परम। तो यहाँ पे भगवान कहना चाह रहे हैं कि मेरी भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे कि तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष, स्वर्ग, काम, कोई चीज, या भगवान कृष्ण की प्रेम। तो जैसे प्रेम अगर तुमको चाहिए, ब्रह्मा ने तो कहा कि मुझे आपका तो भक्त बनना, वो भी साख्य भाव में, तो फिर ये भक्ति करना पड़ेगा। कैसा भक्ति? सबसे पहले श्रवणम, जो भक्ति के 9 विधा हैं उसमें श्रवणम जो है। अच्छा, अब एक और चीज बताइए, देखिए भक्ति और अन्य विधियों में, गीता में आपने पढ़ा होगा, अन्य विधि कार्यों में जैसे आप यज्ञ भी करना है, आपको यज्ञ करने के लिए कुछ हमारा जैसे यज्ञशाला बना है, वहां पे यज्ञ करने के लिए आपको बहुत चीजें की जरूरत पड़ती है, घी करना, अच्छा भाई फल लाओ, ये चीज लाओ, भगवान के नाम के लिए कहीं भी बैठे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया ना। अच्छा भाई, ज्ञान तपस्या करने के लिए भी, ओम पे ध्यान करने के लिए ज्ञानी लोग क्या करते हैं, अच्छा प्लेस होना चाहिए। हम भगवान, अरे महाप्रभु ने तो कहा कि जब कहीं भी सूची और कहीं मान लीजिए नहा भी रहे हैं, कहीं बाथरूम भी गए, तो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु ने कहा, ये चैतन्य चैतन्य में एक लीला आती है कि एक बार किसी ने बोला, महाप्रभु जब जाते थे अंदर मुंह बंद करके, क्योंकि वो इतने आदी हो गए थे हरे कृष्णा ना निकले, हरे कृष्णा मुंह बंद किए थे। गोविंद या किसी ने, मुझे कोई एग्जैक्ट याद नाम नहीं आया, वो बोलते हैं कि महाप्रभु आप मुंह क्यों बंद किए हैं? वो कह के अरे नहीं हरे कृष्णा महामंत्र नहीं लेना चाहिए। अरे मान लीजिए वहां पे बैठे बैठे मर गए तो भगवान का नाम कहीं भी, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपि व यस्मरे पुंडरीकाक्ष स भाय भयंतर शुचि। अरे पवित्र जगह हो, अपवित्र जगह हो, कहीं पे भी भगवान के नाम का व्यक्ति अगर स्मरण करता है, चाहे सूची, चाहे वो नहाया हो या नहीं नहाया हो, किसी भी काल में किसी भी अवस्था में
वो अंदर बाहर दोनों से शुद्ध हो जाता है जब भगवान के नाम का स्मरण करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ताकत है भगवान की भक्ति का। अच्छा, योग में आपको याद ही है, गीता का श्लोक है, शुचोदे प्रतिष्ठापय सुखम आसनम आत्मना युंजा योगम आत्मविशुद्धये। स्थान अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ये सब प्रक्रिया है ध्यान धारणा करने के लिए। लेकिन भक्ति करने के लिए कहीं आपको ऐसे नहीं कि वो सीट इतना ऊंचा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्ता पिता नियमित स्मरणे न काला एतादिशी तव कृपा भगवन् नमापि दुर्दैवमयि दिशमिहा जनिनानुरागः। महाप्रभु शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक है। कोई भी किसी भी अवस्था किसी भी काल में, ये है भक्ति की महानता कहीं पे भी। ये तो चलिए कोई कह सकता महाप्रभु ने बोला है, आप कोई शास्त्रों से उदाहरण दीजिए, शास्त्रों से ये लीजिए। शास्त्रों में क्या कहते हैं, तस्मा सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। परीक्षित महाराज को बोलते हैं, कौन? सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, सबसे बड़े परमहंस योगियों के राजा। जब वो आए तो स्वयं व्यासदेव नारद खड़े हो गए। वो कह रहे हैं सर्वात्मना हरि तस्माद भारतेन, अरे हर समय सर्वदा सर्वत्र भगवान हरि का स्मरण करना चाहिए। अच्छा, और क्या है? कोई और दूसरा श्लोक बताइए कहीं से तो लीजिए। न देश नियमस तत्र न काल निर्णयस तथा न चिष्टतम निषेधो श्री हरे नाम निलुब्ध के। किसी भी देखिए, ना देश नियमस, ना देश, ना नियम, न काल, न निर्णय, कोई भी अवस्था में हरि के नाम का स्मरण कर सकते हैं व्यक्ति। ये बात अलग है कि सुबह स्मरण करते हैं नहा धो करके तो वो ज्यादा प्रभाव पड़ता है क्योंकि सतो गुण में रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। व्यक्ति किसी भी अवस्था में, किसी काल में, किसी परिस्थिति में हो, भगवान का नाम का स्मरण कर सकता है। यही तो भगवान की भक्ति की महानता है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब क्या, ये जैसे कर्म और ज्ञान हर कोई नहीं कर सकता है, योग पे ध्यान करना हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन भक्ति हर कोई कर सकता है। ये प्रभुपाद जी ने करके दिखा भी दिया। अरे वेस्टर्न लोग जिनको भक्ति, हम तो फिर भी भारतीय हैं, कृष्ण का नाम सुने, भक्ति का बी जानते में, वेस्टर्न लोग को तो बी का कुछ पता नहीं था। उनको भगवान के महाप्रभु की कृपा से प्रभुपाद जी मिले और प्रभुपाद जी ने उनको भक्ति दिया और आज देखिए परमहंस बन गए। ये है भगवान की भक्ति की कृपा। अच्छा, कोई कह सकता है, इसीलिए कोई कहेगा कि अरे नहीं भक्ति जैसे, क्योंकि बाकी चीजों करने के लिए स्टेज चाहिए होता है। हाँ, ज्ञान योग ये सब करने के लिए उम्र चाहिए होता है। भक्ति ही एक ऐसा चीज है किसी भी अवस्था में कर सकते। कौन किया? प्रहलाद माँ के गर्भ में महाभागवत हो गया, नारद मुनि से सुना, 7वें स्कंद में देखेंगे। ध्रुव महाराज 5 साल में 6 महीने में भगवान हरि को बुला दिए। 5 साल का व्यक्ति, स्वयं नारद मुनि 5 साल की उम्र में भगवान का स्मरण कर लिए। कोई भी किसी भी अवस्था में, अम्बरीश महाराज युवा अवस्था में, तो कोई भी किसी भी अवस्था में हो भगवान को, अरे मरते वक्त, अरे जब अजामिल नारायण से भगवान के नारायण का स्मरण करने से बच गया। सोचिए, मरते वो एकदम जब वो देख लेता है किसको, स्वयं जो यमराज के यमदूतों को, उस समय नारायण बोल करके निकल गया। भगवान ने कहा, अरे भगवान के भक्त कहते नहीं भगवान वो अपने बेटे नारायण को बोल रहा है। देखेंगे 6ठे स्कंद में भगवान कहते हैं, अरे बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, मेरा नाम बोला है, भजाओ। भगवान को डाउट था कि भगवान, अरे उनके सब लिखा रहा था नंद सुनंद, नहीं भगवान वो अपने बच्चे को बुला रहा है नारायण। भगवान ने कहा, अरे जिसको बुला रहा है, मेरा नाम बोला है, बस उसको बचाओ। इसलिए पहले के लोग बच्चों का नाम नारायण राम कृष्ण रखते थे। आजकल तो चिंटू मिंटू टिंकू पता नहीं क्या चलता है। देखेंगे वो 6ठे स्कंद। तो ये है भगवान की भक्ति की महिमा। किसी भी अवस्था में, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण कर सकता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं।
4 बज गए, इसे अभी हमारा एक पूरा चैप्टर बचा है। 37वां श्लोक लेते हैं। तो ये चतुश्लोकी जो भागवत है, जो कि भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, और अब यहां से देखते हैं 37वें श्लोक में। तो यहाँ पे अभी ब्रह्मा जी कह सकते थे कि भैया आपने जो बता दिया, जैसे सार रूप सूत्र में बता दिया, इसको मैं समझूंगा कैसे है। भगवान कहते हैं ब्रह्मा तुम समझ सकते हो। क्यों समझ जाओगे, कैसे ये भागवतम को समझ जाओगे? क्योंकि जो ये मेरा जो ज्ञान है, ये तुम इस पे बस अमल करो, अमल करो जो मैंने तुमको दिया है। इसीलिए जो गुरु देता है भगवान का मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका बस पालन करना है। तो भगवान कहते जो मैंने दिया है ना, इसको बस इसका पालन करो, इसके बारे में विचार करो, तुम कभी भी मोहित नहीं होगे। अब प्रश्न उठता है कि हमारे आचार्यों ने ऐसे एक प्रश्न उठाया है कि ब्रह्मा जी 2 जगह पे हम लोग देखते मोहित हुए। एक अपनी पुत्री के लिए, तीसरे स्कंद में देखेंगे, और एक जो है ब्रह्म विमोहन लीला, जो कि बच्चों को, जो ग्वाल बालों को उठा लिया था, याद हो, अब देखेंगे 10वें स्कंद में। तो वो मोहित तो हो गए, पर भगवान ने कहा मोहित नहीं होंगे। तो हमारे आचार्य कहते हैं जो स्त्री जो अपनी ही पुत्री पे मोहित हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो ब्रह्मा तब मोहित हुए थे जब तक उनको ये भागवतम का ज्ञान नहीं मिला था। यानी व्यक्ति जब सही रूप से भगवान के भागवत का श्रवण करता है ना, कभी माया उसको छू नहीं सकती। ये भागवत की महिमा। और दूसरा जो ब्रह्म विमोहन लीला हुआ, वो वास्तव में हमारे आचार्य कहते कि ये भगवान की कृपा है। भगवान वो तो अपना लीला के वश में इनको मोहित करते हैं, तो ये कारण है, वरना ऐसे ब्रह्मा कभी भी मोहित नहीं हुए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 38वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि इस प्रकार जब ब्रह्मा को इंस्ट्रक्शन दिया, तो ब्रह्मा के कहने के बाद भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। और फिर ब्रह्मा ने भगवान की निर्देश जो दिए थे उनको ध्यान करते हुए फिर क्या किया? क्रिएशन स्टार्ट किया। ब्रह्मा ने भगवान को हाथ जोड़ करके ऐसे ध्यान किया, और फिर सारे जो हैं उन्होंने जो पहले प्रीवियस कल्पा देखे, इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे पूर्ववाद 39वां श्लोक में पूर्ववाद, कि जैसे प्रीवियस कल्पा में उन्होंने किया था वैसे उन्होंने फिर से करना स्टार्ट किया। और फिर 40वें श्लोक में ब्रह्मा जी क्या करते हैं? वो भगवान के दिए हुए नियमों और उनको स्मरण करके वो फिर जो लेगेसी है पास करते हैं। और फिर जो नारद ने जो पूछा था, जो हमने पढ़ा 5वें अध्याय में, कि भगवान, अरे मैं तो आपको देखता हूँ आप किसी पे मेडिटेट करते हो, पर मैं आपको सोचता हूँ आप ही पूर्व सब हो। तो फिर ब्रह्मा ने वही जो ज्ञान दिया था, चतुश्लोकी ज्ञान, वो नारद को दिया, का इदम भागवतम, ये जो मुझे ज्ञान भगवान के ने दिया वो मैं तुमको दे रहा हूं नारद। और यही नारद ने जो ज्ञान था व्यास देव को दिया, जब व्यास देव, जब भगवान कृष्णा स्वधमोगपगते दिया, नहीं मतलब कि व्यास देव को तो पता ही था पहले से, फिर भी इंस्ट्रक्शन किया कि जो भूल गए हो वो ध्यान रखो। तो एक तरीके से नारद ने फिर से बताया व्यास देव को, और व्यास देव ने जो समाधि में देखा, फिर अपने इसको भेजा, जो 2 श्लोक फेंका, भागवत की रचना करके 2 श्लोक भेजा सुखदेव को, और सुखदेव ने पढ़ा। इस प्रकार से परिचित ये है गुरु शिष्य परंपरा। ब्रह्मा को भगवान नारायण ने, फिर ब्रह्मा जी से नारद मुनि, नारद से व्यास देव, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी के माध्यम से ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में हम आपके पास लेकर के आए। सोचिए, इस ज्ञान का बस श्रवण कर ले कोई और ध्यान से प्रयास करे पालन, कभी मोहित नहीं होगा। ये हमारा वचन नहीं, स्वयं भगवान का वचन है। ये है भगवान की महिमा। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं 46वें श्लोक में कि अरे परीक्षित, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया था 2.8.11 में विराट रूप के बारे में, यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में, फिर से बताते हैं और कहते हैं, हाँ एक प्रमुख चीज मैंने आपको बताना भूल गया, अगर आप देखेंगे तो 44 श्लोक में भगवान जो
यहाँ पे एक चीज बोलते हैं दस लक्षणम, कि ये भागवत जिसमें 10 लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, 10 टॉपिक्स, वो क्या है? वो 10वें चैप्टर का पहला वर्ष ही है। यहां से 10वां अध्याय स्टार्ट होता है और ये है दूसरे स्कंद का आखिरी अध्याय। तो परीक्षित ने जो भी प्रश्न किए थे उसी का उत्तर दे रहे हैं, फिर से कह रहे वही भागवत से मैं उत्तर दे रहा हूं। कुछ आचार्य कहते हैं हमारे कि 4 श्लोक में बताने के बाद भगवान ने पूरा फिर जो ये 12 वॉल्यूम 12 जो 18 श्लोक में आप कह सकते हो भागवत की जो भी लीलाएं हैं, भगवान ने फिर से विस्तार से बताया था ब्रह्मा जी को। तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोलते हैं पहले श्लोक में, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं ऊतय मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 क्या टॉपिक है इसमें? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, मनवंतर, उति, ईशानुक्ता, निरोध, मुक्तिर, आश्रय। ये 10 इसमें लक्षण बताए। जो उन्होंने बोला था कि ये भागवत में 10 लक्षण होंगे तो उनके नाम दिए। अच्छा, 10 लक्षण। इसके बाद क्या बोलते हैं अगले श्लोक में? कहते हैं दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेनार्थेन चांजसा। कि ये जो 10 लक्षण हैं, जो 9 लक्षण हैं, वो बाकी 10वें को समझने के लिए है। आश्रय जो 10म स्कंद है, आश्रय भगवान कृष्ण के आश्रय को समझने के लिए जो ऋषि मुनि मैत्रेय विदुर ये जो सब हम देखेंगे, ये उन्हीं चीज को समझाने के लिए है। उन्होंने कुछ कथाएं बताए, उन्होंने कुछ प्रमाण दिए उसको समझने के लिए, क्योंकि इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे सिस्टमैटिक पढ़ना है भागवत को। 10म स्कंद में जंप मारेंगे तो जो बाकी ऋषि मुनि ने बताया तो वो मूर्ख है क्या? क्यों परीक्षित को डायरेक्ट नहीं बता रहे सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि वो कह रहे कि चलना है सिस्टमैटिक। तो महापुरुषों ने व्याख्या की है। किसकी व्याख्या की है? 10म स्कंद को समझने के लिए 9 चीजों की व्याख्या की है। ये चीज। अच्छा, अब क्या है? तो हर के देखिए 3 से 7 श्लोक में बता रहे हैं, तो आपके लिए मैं भी बता देता हूं 10 टॉपिक्स क्या है। अगर देखें इस तरीके से 10 टॉपिक, तो पहला नाम है सर्गा। सर्ग कहने का मतलब होता है क्रिएशन, जो कि हमने अभी पढ़ा दूसरे स्कंद में। भगवान ने अलग अलग जैसे क्रिएशन करते हैं ना, जो भगवान करते हैं, जो एक प्रकार से महाविष्णु या कोई भी भगवान लिख देते हैं क्योंकि महाविष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु ये दोनों महाविष्णु एलिमेंट बनाते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु उसमें जाते हैं। तो इसलिए भगवान जो क्रिएशन करते हैं, जैसे ईगो हो गया, इंटेलिजेंस एलिमेंट हो गया, सारे द्रव्य पृथ्वी अग्नि वायु ये सब बनाना, ये क्रिएशन कराता है। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग मतलब होता है सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी करते हैं। प्रजापति को बनाते हैं, फिर प्रजापति लोग हम लोग को बनाते हैं। जैसे आदि ये कश्यप मुनि हो गए, स्वयंभू मनु ये लोग, तो ये ब्रह्मा जो क्रिएशन करते हैं, जो कि तीसरे स्कंद में आएगा अभी, वो ब्रह्मा जी के द्वारा जो क्रिएशन होता है। सर्ग, विसर्ग, और उसके बाद क्या आता है? स्थानम। तो स्थानम मतलब कहने का मतलब है कि भगवान के वो स्थान कहाँ है। जैसे श्लोक में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे स्थितिर वैकुंठ विजया, तो स्थानम का कहने मतलब होता है कि जो विजय प्राप्त कर लिया या जो राइट सिचुएशन है लिविंग एंटिटी का, कि वैकुंठ के बारे में, तो वैकुंठ के बारे में कह सकते हैं भगवान वैकुंठ के बारे में, जो कि हर एक व्यक्ति का वो है, विक्ट्री ऑफ वैकुंठ कह सकते हैं। ये भी तीसरे स्कंद में आता है स्थानम। फिर पोषणम, जो मेंटेनेंस, जैसे पृथु महाराज ने कैसे चौथे स्कंद में आएगा, पोषणम कैसे किया, मेंटेन किया, तो ये भगवान की कृपा है।
पोषण करना, मतलब कि एक तरीके से मेंटेनेंस कह सकते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि वो मेंटेन करते हैं। अच्छा, पोषणम के बाद आता है मनवंतर। मनवंतर कहने का मतलब है कि हर एक मनवंतर में ड्यूटी, जैसे कृष्ण, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ ड्यूटी है। हर एक मनवंतर अवतार या क्या क्या ड्यूटी है हर एक मनवंतर में, हर एक जो ड्यूटी जो रहता है। इंद्र का क्या रहता है, कौन इंद्र बनता है, इंद्र के बारे में बताते हैं भगवान, कौन इंद्र बनेगा, कौन सप्तऋषि रहते हैं, सारी चीजों का तो जो दिया जाता है वो मनवंतर। फिर उति में क्या होता है, उति में जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार आपको क्या बोलते हैं, वो ग्रह या पोजीशन मिलते हैं, जो कि आपका 5वें स्कंद में रहेगा, ये 8वें स्कंद में आएगा, और ये 4थे स्कंद में पोजीशन, जैसे कि कॉस्मोलॉजी। अच्छा, वो इस वर्ष में क्यों है, कोई किम पुरुष वर्ष में क्यों है, कोई भारत वर्ष में क्यों है, भारत खंड है तो ऐसे करके हर जो जिसका जैसा कर्म रहता है उसके अनुसार उसको शरीर और उसको वैसा प्लैनेट मिलता है। फिर आगे कहते हैं ईशानुक्था। ईशानुक्था कहने का मतलब है कि साइंस ऑफ गॉड, भगवान के और भगवान के भक्तों के बारे में बताना। जैसे 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश के बारे में वर्णन रहेगा। सूर्यवंश में कौन आए, भगवान के महान जो भक्त हैं। तो ये निरोधक कहने का मतलब है जो 10वां का जो भगवान जो अपने वापस चले जाते था, वो निरोध आता है। या 12वें स्कंद में जब मार्कंडेय ऋषि को जो उन्होंने दिखाया था कि कैसे पृथ्वी का प्रलय, डिवास्टेशन, निरोध, ये आएगा 12वें स्कंद में भी और 10वें स्कंद में भी कह सकते हैं। तो ये डिवास्टेशन, निरोध कहते हैं। फिर मुक्ति मतलब लिबरेशन जो है वो 11वें स्कंद में मुक्ति प्राप्त। और आश्रय, ये है 10वां स्कंद, जो कि किसका आश्रय लेना है, शेल्टर, ये 10वें स्कंद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 टॉपिक हैं ये पूरे 12 स्कंद में, ये भागवत के बारे में है। तो यही चीज इन 3 से 7 श्लोकों में बताते हैं कि यही चीज बताना चाह रहे थे भगवान। अच्छा, अब देखते हैं क्या चीज है। तो अगले श्लोक में कहते हैं, 8वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो भगवान हैं, अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्योंकि वो पुरुष अवतार के बारे में बताया, विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बता रहे हैं 8वें श्लोक से कि एक होता है जीव आत्मा का सेंस ऑर्गन, सटल सेंस ऑर्गन, ठीक है ना, सूक्ष्म शरीर। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि ये मान लीजिए जीव आत्मा है, ठीक है ना, अगर ये जीव आत्मा है तो इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। जैसे ये हमारी आंखें हैं, ये आंख है, पर आंख जो है वो देखती कैसे है, ये 3 चीज पे निर्भर करता है। एक तो है हम देखना जो चाहते हैं, जो चाहना है वो मन, जो सटल बॉडी का है पार्ट, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो ग्रॉस बॉडी बना हमारा, आंख जो बना, ये इसके अंदर एक सटल बॉडी भी है, वो दिखा। जैसे अगर आप समझो तो एक मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल बाहर से जो कवरिंग है वो तो हो गया, आप समझ लो ग्रॉस बॉडी। उसके अंदर जब आप खोलोगे तो कुछ बैठा रहेगा अंदर, जो चिप, ठीक है ना। तो आप जैसे कंप्यूटर में भी कुछ करते हो, कीबोर्ड में प्रेस करते हो, ठीक है ना, तो ये ऊपर से कीबोर्ड के टाइप करते हो तो के टाइप होता है, पर अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है अगर आप देखोगे तो कुछ लगा होता है, वो अच्छा इधर से फंक्शन करके जाओगे तो के टाइप करेगा, ये ऐसे होता है। तो उसी तरीके से हम जो देखना चाहते हैं
कोई चीज वो मन से जो आया और फिर जो एक सटल बॉडी होता है उससे, इसीलिए कई बार लोग जो सूक्ष्म इंद्रियों से देखते हैं। तो ये जो ग्रॉस है सेंसेस है। और एक और चीज आप ध्यान दोगे, जब तक सूर्य की रोशनी अगर लें या कोई आर्टिफिशियल एनर्जी लें, जब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक हम नहीं देख सकते। बिना सूर्य के प्रकाश के आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। तो इसीलिए सूर्य देवता की जरूरत पड़ती है। तो 3 चीज होता है। इसी को टेक्निकली में क्या बोलते हैं? अध्यात्म, जो कि सकल सेंसेस कह सकते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं आधि भौतिक। ये आधि भौतिक वो सब क्लेश नहीं मैं बता रहा हूं, ये अलग चीज है, उसी सबसे आया वो क्लेश। आधि भौतिक ये आपका ग्रॉस सेंसेस हो गया। और आदि दैविक कहने का मतलब है जो उस सेंसेस के मालिक हैं, जो देवता हैं, उस सेंसेस के जो डीटी है वो, उसके बारे में ये शब्द आ रहे हैं। तो ये चीज होता है। और देखिए इन सब का, जैसे मैंने आपको बताया सटल का, बॉडी का भी, इसका भी जो होता है जीवात्मा, जो सोल है, वो तो और सूक्ष्म होता है, वो भगवान का अंश होता है। तो ये सब क्या है, वो जीवात्मा पे डिपेंड करता है। लेकिन जीवात्मा किसके ऊपर है निर्भर? परमात्मा के निर्भर पे है। परमात्मा किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश हैं। तो इसलिए कृष्णा इज द शेल्टर ऑफ एवरी लिविंग। यही चीज बताना चाहा 8वें से 10वें श्लोक में, 9वें श्लोक में। अच्छा, तो ये चीज बताए। अब 10वां श्लोक लेते हैं। 10वें श्लोक में यहां से विराट रूप के बारे में सर्गा थोड़ा सा बताया जा रहा है, जो बताया जा चुका है, फिर से बताया जा रहा है। 10वें में सर्गा क्रिएशन, कैसे यूनिवर्सल फॉर्म का क्रिएशन हो रहा है वो बताया जा रहा है। तो क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि सबसे पहले भगवान ने, कौन? महाविष्णु ने। याद करिएगा, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं फोटो के लिए, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये जैसे महाविष्णु है, इनको कारुणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। ये महाविष्णु है। हमने पहले ही बता चुके हैं कि ये जो है कृष्ण के ही अंश से आते हैं, ठीक है। और ये महाविष्णु जो है, इन्हीं के रोम रोम से एक एक जो बुद्ध की तरह बुलबुले निकल रहे हैं, वो ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड को बनाने के बाद अब उन्होंने सोचा कि भैया मेरे को अंदर शयन करना है। जैसे बाहर शयन कर रहे हैं योग निद्रा, वैसे अंदर करना चाहते थे। तो अंदर निद्रा करने के लिए उन्होंने क्या बनाया? एक नदी बनाया, जिसका नाम यहाँ पे दिया है, देखिए, गर्भोधक। क्या दिया है? आत्मनो यावन अंचिनको साक्षी शुचि पुरुषो अंडम विनिर्भिद्य यथा सोस विनिर्गता। तो जो गर्भ बनाया उसके अंदर गर्भोधक, जो पानी बनाया उसी को लिए जो गर्भोधक में लेटे हुए हैं उनको गर्भोदक्षाय विष्णु कहा गया। यही महाविष्णु जाकर के हर एक जगह पे लेट गए हैं। प्रश्न उठता है, ये प्रभु जी बार बार विराट रूप विराट रूप विराट रूप, अरे कृष्ण लीला करिए ना। यही परीक्षित भी पूछ रहे थे। हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पूछे कि ये बार बार सुखदेव गोस्वामी विराट रूप क्यों बता रहे हैं, कृष्ण कथा करिए जो इतना आनंद में है। तो कहते हैं हमारे आचार्य कि वो भगवान की लीला अवतार बहुत सुंदर है, बहुत मोहक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि जो व्यक्ति माया में पड़ा हुआ है, और जो भी इस भौतिक जगत में है बहिरंग शक्ति के अंदर, सभी माया के अंदर है। और हमने बताया था, अगर याद होगा आपको वो श्लोक, जो 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक, ब्रह्मा जी नारद को कहते जो इन सृष्टि के बारे में सुनता है माया के भगवान, तो उससे क्या होता है? उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। और क्या कहते हैं हमारे आचार्य? कह रहे हैं जैसे कांटे को कांटे से निकाला जाता है, वैसे ही जब व्यक्ति माया के बारे में सुनता है तो माया से बचता है। जब वो जानता है कि अच्छा भगवान ने कैसे सृष्टि, क्योंकि वो भगवान की लीला बहुत अद्भुत है, मनमोहक है, लेकिन हम उसको गलत समझ लेंगे।
एक नया भक्त उसको गलत समझ लेगा। इसलिए पहले ये समझो कि भगवान कितने महान हैं। इसलिए यहाँ पे फिर से बताया जाता है कि भागवतम में कि विराट रूप की फिर से चर्चा की जा रही है, यही कारण है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक और चीज क्यों बताया जा रहा है, ये भागवतम बहुत ही कृपालु है। यहाँ पे ब्रह्म की भी बात, परमात्मा की बात क्यों करते हैं, क्योंकि जो परमात्मा और भगवान, जो भगवान में नहीं लगे, जो ब्रह्म में लगे और परमात्मा, वो भी किसी प्रकार से भगवान में जुड़ सके। ये है भागवतम की महिमा। तो यहाँ पे जो तस्मिन सूची, वो जो जल बनाया वो सूची, वो बहुत प्योर है और वो उसका नाम रखा है कर्बोधक। वो आयनम, वहां पे भगवान शयन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं कि भगवान कई सालों तक वहां पे शयन करते हैं उस नदी को, उस जो गर्भोधक ओशन को। ऐसा नहीं कि तुरंत जाके क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, 1000 साल तक सोए रहते हैं। तो जो भगवान जब वहां पे सोते हैं, जो लीला किए हैं, देखिए हर एक लीला के माध्यम से भगवान का नाम भी पड़ जाता है इस भौतिक जगत में, पर भगवान का नाम है, जैसे भगवान नित्य है वैसे भगवान का नाम नित्य है। आप इसलिए याद रखिएगा कि भगवान का नाम गोविंद है, क्योंकि यहाँ पे गोविंद गांवों को आनंद दिए, धरती को आनंद दिए, इसलिए गोविंद। पर भगवान का नाम पहले भी गोविंद था। ये गर्गाचार्य बोलेंगे, 10वें स्कंद में देखेंगे। लोग कहते हैं वासुदेव, भगवान का नाम वासुदेव क्यों पड़ा, क्योंकि वसुदेव के यहाँ जन्म लिए हैं इसलिए वासुदेव। पर भगवान का नाम पहले वासुदेव भी था, क्योंकि वासुदेव का मतलब एक होता है जो सब जगह। तो भगवान के जो अलग अलग नाम भी है ना, कि नंद नंदन, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का नाम अभी आया है, भगवान का नाम भी नित्य है। तो इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ गया, क्योंकि नर, जो नर रूप, जो पुरुष थे, वो पुरुष जो थे, जो अवतार, पुरुष अवतार, जो महाविष्णु, जो गर्भोधक्षाय विष्णु बन करके जो लेटे हैं, चूंकि वो पुरुष नरा, क्या चीज है, नरा, नारा, जो नारा कहने का मतलब होता है जल, उसमें आयन किए हैं, सोए, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। क्या पड़ गया, नारायण, ये कारण है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं कि कहते हैं कि जो भी काल, जो कर्म है, जो द्रव्य है या जीवा, उसमें परिणाम तभी ला सकता है जब तक भगवान, क्या बोलते हैं, उससे कनेक्शन ना हो। कहने का मतलब है जैसे कोई मिट्टी से हम कुछ बनाते हैं, जैसे मान लीजिए घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने के लिए हम मिट्टी चाहिए, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन, मिट्टी, और उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस करता है आदमी, तो वो लगता है। तो वो सारा चीज जो हम द्रव्य को यूज करके, मिट्टी को यूज करके जो चीज बना रहे हैं, वो हम क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति आई है। पहले तो वो मिट्टी बना, क्या हमने बनाया मिट्टी, नहीं, मिट्टी भगवान ने दिया। दूसरा चीज जो इंटेलिजेंस जो भगवान ने दिया, वो कहाँ से आया, उसको बनाने के लिए वो भगवान ने दिया। तो इसलिए सारा चीज कहा जा रहा है कि भगवान से आता है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं, आगे वही चीज कह रहे हैं कि जो विराट रूप हैं वो इन 3 चीज का निर्माण किए, जो मैंने आपको बताया, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। ये विराट रूप, यूनिवर्सल फॉर्म ने इनका निर्माण किया, हमारे सटल सेंसेस का, क्रॉस सेंसेस का और लिविंग एंटिटीज का। अच्छा, और वो कैसे निर्माण किया उसका सूत्र बताते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो 17वें श्लोक से, तो क्या बताया यहाँ पे, अगर हम देखें 10.17 से अगर हम स्टार्ट करें, तो 17 से लेकर 30 श्लोक तक कुछ बताया है। इसको मैं आपको सूत्र के रूप में बता देता हूं कैसे होता है। सूत्र है ऐसे, इसको लिख सकते हैं, ये 17 से 30 श्लोक तक यही चलेगा। पहले सूत्र लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे चलता है। सूत्र ये है कि कैसे भगवान ग्रॉस सेंस ऑर्गन, जो ग्रॉस ऑर्गन है हमारा स्थूल शरीर, फिर वो कैसे बनता है,
सटल सेंस ऑर्गन आता है, फिर सटल सेंस ऑर्गन आता है हमारा, ठीक है। फिर जो उसके साथ जो उसके डीटी होती है, जैसे हर क्या अंगों के डीटी, फिर उसके बाद तन्मात्रा। तन्मात्रा कहने का मतलब है रस, रूप, गंध, ये सब, टेस्ट हो गया, फॉर्म हो गया, टच हो गया, वो सब चीज इत्यादि। अभी देखिए, जैसे आपको खाने की इच्छा हुई, या अगर हम मान ले भगवान का हमको डिजायर टू ईट है, तो कैसे, तो भगवान ने पहले डिजायर किया ईट करने का, खाने की इच्छा हुई मान लीजिए, तो पहले तलु बना, तालु, तालु मतलब हो गया ये आपका मुख हुआ, ग्रॉस सेंस। उसके अंदर आता है जीवा, जो सटल सेंस ऑर्गन है। जीवा के साथ इसके जो डीटी है वरुण, वो इस पे आते हैं, और वरुण के बाद रस आता है, फिर आपको खाने में रस मिलता है। ये है कारण। ईट जैसे हमने डिजायर किया, तालु, जीवा, वरुण और रस। जैसे श्लोक में भी आप देखेंगे 17वें श्लोक में, विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर प्राण ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुख खुल गया, मुख से तालु प्रकट हुआ, ये मुख खुल गया, तालु प्रकट हुआ, ग्रॉस सेंस से। फिर जीभ भी उत्पन्न हुई, उसमें जीभ उत्पन्न हुई। इसके पश्चात विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिसमें जीव उनका स्वाद ले सके। इसी प्रकार से आप देखेंगे हैं आगे, इस प्रकार से तो मुख का हो गया। जब उत्तम पुरुष को बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देवी की अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तब ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो जब तक भगवान नहीं चाह रहे थे, एक प्रकार से कहा जा रहा है कि हर चीज के कारण भगवान है। विराट रूप इच्छा किए खाने का, तो फिर ये सब प्रकट हुआ, फिर हम आज कर पा रहे खाने का। इसलिए हमें सोचिए कि सब कुछ जो है भगवान से मिलता है, और फिर भी हम कहते हैं कि हम भगवान को पूजेंगे नहीं। कितना मतलब कि आदमी स्वार्थी और एक प्रकार से कपटी हो गया है, कहना है भगवान को ना मानना। तो यही चीज पूरे 30 श्लोक तक बताया है कि कैसे फिर भगवान के अलग अलग रूपों से अलग अलग चीजों का आया है। अच्छा, अब 31वें श्लोक में बताते हैं कि धातु, 7 प्रकार की जो धातु होते हैं। जैसे पहले स्किन होता है, त्वचा, उसके ऊपर फिर होता है मसल, थिन मसल, अपर लेयर, फिर मसल होता है, फिर ब्लड होता है, फिर फैट होता है, फिर मैरो होता है, फिर बोन होता है। इस तरीके से हमारा शरीर बनता है। वो किससे होता है? वो अर्थ, वाटर और फायर, ये 3 इसको मुख्यतः संचालित करते हैं। और जो हमारे अंदर प्राण वायु होता है वो हवा और पानी और आकाश। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि प्राण वायु, शुद्ध वायु होना चाहिए, पहला चीज, क्योंकि वायु से संचालित होता है। दूसरा चीज कहते हैं शरीर को ठीक बनाए रखने के लिए उचित स्थान, प्रचुर स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठूस ठूस के भरा हुआ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध वायु, प्रचुर मात्रा में स्थान और शुद्ध भोजन जो प्रकृति से ताजा ताजा। इसीलिए हम ये गुरुकुल के माध्यम से वो वर्णाश्रम स्थापित करना चाह रहे हैं कि व्यक्ति थोड़ा सा जमीन रहे, खुद अपना अन्न उगाए, खाए। देखिए कितना मतलब कि भगवान ने सब कुछ दिया है, हमारे उसका कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। आदमी स्वस्थ रह सकता है पर वो रहना नहीं चाहता। तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं इस श्लोक में। अगले श्लोक में कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं, अभी इंद्रियां जो होती है हमारी, वो इंद्रिय के जो चीज, जैसे आंख देखना चाहता है, वो सब ये सब गलत चीज क्यों देखना चाहता है? कारण क्या है? कहते हैं अहंकार के कारण। क्या कारण है? अहंकार लगा हुआ है। और कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे बुद्धि और मन में डिफरेंस बता रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं बुद्धि और मन में अंतर क्या है? तो मन जो होता है वो सारा आपका अनुभव लेता है,
क्या लेता है? अनुभव। अच्छा, मुझे खुशी हुआ, मुझे गम हुआ, ठीक है, गर्मी का एहसास हो रहा है, ये सब इंद्रियों से जो हमको पहुंच रहा है सारा, वो जो अनुभव कर रहा है वो मन करता है। और बुद्धि क्या करता है? बुद्धि आपको डिस्क्रिमिनेट करता है कि ये चीज करना है कि नहीं करना है। वो आपको बताता है मन को कि बेटा ये मत कर, ये कर। इसीलिए जो विद्वान होते हैं वो क्या करते हैं? असत्संगता यही वैष्णवाचार। साधु संग साधु संग, साधु संग लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। इसीलिए व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सके। यही चीज बता रहे। इसके बाद बोलते हैं कि मैंने तो तुमको सिर्फ ये स्थूल विराट रूप के बारे में बताया। कौन बोल रहे हैं? परीक्षित को। इसके से भी, ये तो सोचिए, इसी को समझना कितना मुश्किल पड़ रहा है हम लोग के लिए। इससे भी गहरा, जैसे हमारा सटल सेंस ऑर्गन है, वैसे विराट रूप का सटल सेंस ऑर्गन होता है। विराट रूप का भी सटल सेंस ऑर्गन है, वो उसको समझना तो और मुश्किल है। इसीलिए जब इतना मुश्किल है समझना, फिर परीक्षित जब इस प्रकार से सुन रहे होते तो अचानक से बोल देते हैं 35वें श्लोक में। कौन? हमारे सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? अमूनि भगवत रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ते माया सृष्टि विपश्चिता। कि जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो इन रूपों का वर्णन मतलब कि नहीं करते। क्यों? हम करना चाहिए, हमें जानना चाहिए क्या चीज है, पर इस पे ध्यान नहीं लगाते। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, धारणाश्रय, जो धारणा करते हैं योगी लोग, भगवान का शुद्ध भक्त नहीं करता। वो किस पे ध्यान करता है? कृष्ण की लीला, राम की लीला, इन सब पे ध्यान करता है। क्यों इस पे ध्यान नहीं करता है? अरे ये भगवान की माया शक्ति से बना, माया रूपी है, इसलिए इसको शुद्ध भक्त स्वीकार नहीं करते। वो भैकुंठ के जो रूप होते हैं, नारायण, चतुर्भुज या द्विजभुज, राम कृष्ण, इन लीलाओं पे ध्यान करते हैं। इसलिए कह रहे परीक्षित को, तुम भी इतना चिंता मत करो, तुम भी भगवान के उन लीलाओं का पे ध्यान लगाओ। और आगे यहां तक तो हमने बताया, क्या बताया? सर्ग। अब यहां से 36वें श्लोक से आप देखेंगे विसर्ग। कैसे ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, ब्रह्मा जी ने कैसे किया। तो सर्वप्रथम अगर आप देखें तो यहाँ पे बताते हैं कि महाविष्णु, जो भगवान विष्णु हैं, भगवान ब्रह्मा को प्रकट जो किए हैं, ब्रह्मा जी को गर्भोदक्षाय विष्णु ने, तो वो ब्रह्मा जी सर्वप्रथम पहले ब्रह्मा जी के द्वारा कार्य किए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया। अब ये ब्रह्मा जी ने 37वें से 40 वर्ष तक अलग अलग लोगों को बनाया। कैसे भैया? क्योंकि कर्म के आधार पे, हर व्यक्ति को कर्म के आधार पे क्या है? बनाया, कर्म के आधार पर बनाया। ओके, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि गुणों के आधार पे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अगले श्लोक में, गुण, जो 3 गुण हैं, हर व्यक्ति को 3 गुणों से डाल दिया। हर व्यक्ति में, किसी में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, किसी में रजोगुण ज्यादा, किसी में सतोगुण, इस तरीके से गुणों पे विभाजित कर दिया। सृष्टि का जो ये तो क्रिएशन किया, पालन करता स्वयं विष्णु ने लिया, और शिव ने क्या किया? संहार करता रखा। और यहाँ पे 45वें श्लोक में बहुत सुंदर है, कहते हैं कि नास्य कर्माणि जन्मादो परस्या अनुविधीयते कर्तृत्व प्रतिषेधार्थम मायायारोपितम हितत्
कह रहे हैं, पर ये नहीं समझना चाहिए कि अरे विष्णु जी लगे हुए हैं, भगवान कृष्ण यही सब चीज में, अरे मुझे को क्रिएशन करना है, डिस्ट्रक्शन करना नहीं। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचरा, भगवान डायरेक्ट नहीं कुछ कार्य कर रहे हैं, इनडायरेक्टली प्रकृति से अपना कार्य करा रहे। दुर्गा देवी से, दुर्गा देवी के अध्यक्षता में सब कार्य हो रहा है। भगवान डायरेक्ट नहीं लगे हैं इसमें कि हाँ चलो भाई लगना है, नहीं, वो अपनी लीला में लगे हुए हैं। इसीलिए डिटैचमेंट बोला था वहां पे, डिटैच रूप में है, कोई आसक्त नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रकृति अपने आप मन से कर रही, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी आप देखेंगे हम कि कहते हैं कि 44वें श्लोक में अगर आप देखें, 45वें श्लोक में, कि एक दर्शन होता है, मतलब एक न्याय होता है जिसको कहते हैं अजागलस तना, कि बकरे का कई बार आप देखोगे एक गले में स्तन के जैसा वो लगा रहता है, अब उसको पकड़ के सोचोगे दूध निकाले तो निकलेगा नहीं। तो वैसे ही बड़े बड़े लोग, दार्शनिक लोग लगे हुए हैं, फिलोसफर, सोच रहे हैं कि ये सारा चीज अपने आप चल रहा है, मटेरियल नेचर अपने आप कार्य कर रहा है, नहीं, भगवान उसके पीछे हैं। बस हाँ, भगवान डायरेक्टली कार्य नहीं करते। जैसे कोई बच्चा, या जैसे आजकल हम देखते हैं रिमोट से काम होता है, तो वैसे ही भगवान रिमोट वर्क कर रहे हैं, खुद से अपने से ऐसे नहीं बटन दबा रहे हैं, हाँ टीवी का चैनल को चेंज करने के लिए रिमोट से कट कट ऐसे प्रकृति से करा रहे हैं सारा चीज, ऑटोमेटिक हो रहा है सारा चीज, जैसे आजकल ऑटोमेटिक मशीन चल गया। तो उसी तरीके से भगवान सोचिए इतना मतलब जबरदस्त ऑटोमेटिक क्रिएटर हैं कि उनको इसमें आना नहीं पड़ता है। प्रकृति अपने आप सृष्टि, स्थिति और प्रलय, वो सब चीज कार्य करती रहती है, वो भाई महामाया की शक्ति के अनुसार। अच्छा, इसके आगे क्या बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जो है ये जो सर्ग और विसर्ग बताया, देखिए क्रिएशन जो है अगर बताएंगे, सर्ग जो भगवान क्रिएशन करते हैं वो ब्रह्मा जी के जीवन में, देखिए जो भी ब्रह्मांड होता है ये ब्रह्मांड है, ठीक है ना, ये गर्भोदक्षाय और जो गर्भोदकोषण से भरा हुआ है, और यहाँ बाहर तो ये पूरा कार्नो विरजा रिवर में भरा हुआ है। एक ब्रह्मांड की बात करें तो ये जो ब्रह्मांड होता है, ये ब्रह्मांड का क्रिएशन कब होता है? ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है, जब ब्रह्मा का लाइफ स्टार्ट होता है। एक ब्रह्मांड का आयु कितना होता है? ब्रह्मा के जीवन आयु इतना, तो उस समय होता है। और बाकी जो विसर्ग क्रिएशन होता है, विसर्ग क्रिएशन मतलब जैसे कि ये सारा प्लानेट बनाना, जैसे ब्रह्मा जी ने मनु को भेजा, सारे इन लोग को भेजा, ये सारा जो विसर्ग जो ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं वो हर दिन करते हैं। कब करते हैं? हर कल्प में करते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि विसर्गा जो है ब्रह्मा जी के हर एक दिन में होता है, यानी हर दिन फिर से भूलोक भूलोक ये सब, क्योंकि ये सब डूब जाता है प्रलय से, पूरा डुबा देते हैं ब्रह्मा जी। जब भी वो सोने जाते हैं, जैसे सारे कार्य अपने बंद कर देते हैं, जैसे हम सब जाते हैं ऑफिस में, फिर जब सोने का टाइम हो जाता है सब चीज लाइट स्विच ऑफ कर देते हैं, ओके ओके ठीक है सब बंद हो गया, घर में ताला। उसी तरीके से ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं सब चीज बंद हो जाता है, और जब फिर से उठते हैं फिर से वो क्रिएशन करते हैं, फिर से सारा क्रिएशन करते हैं, सारा चीज फिर से ओके मनु ये सब। लेकिन ये क्रिएशन नहीं, ये सर्गा क्रिएशन नहीं, ये एलिमेंट बन चुका होता है, जो विराट रूप ने बनाया वो सारा चीज बन चुका होता है, बाकी फिर से वो करते हैं क्रिएशन। तो ये होता है। और इसके बाद कहते हैं कि एक श्लोक में बोलते हैं कि अब मैं आपको पाद्मकल्प के बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कंद पुराण से ब्रह्मा जी का, जैसे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आएगा वैसे तीसरे स्कंद में और आपने गीता में पढ़ा भी होगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी का 100 दिन होता है, 100 साल, ठीक है ना, 100 ईयर। जैसे हमारा 100 साल, वैसे ब्रह्मा जी का 100 साल होता है। हम वैसे आजकल 100 साल भी नहीं जी पा रहे हैं। अब ये ब्रह्मा का जो 100 साल होता है वो अलग होता है। कैसे? ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्प, ठीक है।
ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग आता है। कितना आता है? 1000 युग आता है। कहने का मतलब है 1000 युग मतलब 1000 सतयुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग, 1000 कलयुग, इस तरीके से 1000 बार आता है। ठीक है। ब्रह्मा जी के इस एक दिन में और क्या चीज होता है? 14 मनु आते हैं। ठीक है, 14 मनु आते हैं, ये सब बताया जाएगा। एक मनु में लगभग एग्जैक्टली नहीं होता है 72, पर अप्रोक्सीमेट ले लीजिए 72 ऐसे युग आते हैं, चतुर्युग। यानी कहने का मतलब 72 त्रेता सतयुग, 72 त्रेता युग, 72 द्वापर युग, 72 कलयुग, ये चीज होता है एक मनु में। एक मनु, अरे ऐसे 14 मनु आते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का 30 दिन बना करके एक महीना होता है। कितना? एक महीना होता है। 12 महीना बना करके एक साल होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और जिसकी आयु लगभग 311 ट्रिलियन ईयर्स बताया जाता है कैलकुलेट करके। कितना? ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी का आयु है। ये ब्रह्मा जी की आयु के बारे में बताया। अच्छा, अभी एक और चीज, स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा के हर एक दिन का नाम भी होता है। जैसे 30 दिन है ना एक महीना में, तो हर एक दिन का नाम है। पर विशेषकर जब ब्रह्मा जी जैसे पहली बार जब जन्म होता है, पहला दिन जो होता है, उस दिन को कहते हैं, उस स्पेशल दिन को कहते हैं ब्रह्मा के एक मिनट, ब्राह्म कल्प। क्या कहते हैं? ब्राह्म कल्प। क्या कहे? ब्राह्म कल्प। जो ब्रह्मा जी जिस दिन पहले दिन, जो उनका पहला साल का हैप्पी बर्थडे का पहला दिन होता है ना, उसका नाम होता है ब्राह्म कल्प। स्पेशल नाम होता है क्योंकि उस दिन ब्रह्मा जी जन्म लिए हैं। ऐसे 30 दिन का नाम मैं आपको बताऊं तो स्कंद पुराण में लिखा है, पहले दिन का नाम होता है श्वेत वराह कल्प। क्या नाम होता है? श्वेत वराह। श्वेत कल्प बोलते हैं या वराह कल्प या श्वेत वराह। दूसरा दिन जो उनका कल्प का नाम होता है नील लोहिता। क्या? नील लोहिता। तीसरा का नाम होता है वामदेव। चौथे का नाम होता है गाथांतरा। पांचवे का नाम होता है रौरव। छठे का नाम होता है प्राणा। सातवें का नाम होता है बृहत। आठवें का नाम होता है कंदर्प। नौवें का नाम होता है सव्य। 10वें का नाम होता है ईशान। 11वें का ध्यान। 12वें का सारस्वत। 13वें का उदान। 14वें का गणुड़। 15वें का कौर्म। 16वें का, और 16वें का होता है नरसिंह। 17वें का समाधि। देखिए 15वां दिन जो होता है ब्रह्मा का, वो फुल मून पूर्णिमा होता है। 18वें का अग्नि। 19वें का विष्णुज। 20वें का सौर। 21वें का सोम। 22वें का भावन। 23वें का सुपमान। 24वें का वैकुंठ। 25वें का आर्चिस। 26वें का वाली। 27वें का वैराज। 28वें का गौरी। 29वें का महेश्वर। और इसी 29वें कल्प, उसी 29वें दिन वाले जो ब्रह्मा का नाम महेश्वर है, उसी समय भगवान शिव त्रिपुरा, क्या है? त्रिपुरा का मारते हैं। और ब्रह्मा का जो अंतिम महीने का अंतिम दिन है 30वां, उसको पितृकल्प कहते हैं, जो कि ब्रह्मा का क्या होता है? डार्क मून, अमावस्या कहते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा का ये स्कंद पुराण से 30 दिन के 30 नाम होते हैं। अब जो चल रहा है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्या चल रहा है, तो 50 साल हो चुके हैं ब्रह्मा के, गोल्डन जुबली मना चुके हैं ब्रह्मा जी, 50 साल के हो चुके हैं। चल क्या रहा है? 51वां साल चल रहा है, 51st ईयर चल रहा है। उसका क्या चल रहा है? पहला दिन चल रहा है। क्या चल रहा है? ब्रह्मा का पहला दिन चल रहा है। अभी 50वें साल का पहला दिन जो है ना, पहला दिन चल रहा है। एक महीना भी नहीं हुआ अभी, पहला दिन 50वें साल के बाद ये पहला दिन चल रहा है। पहला दिन में
14 मनु आते हैं ना, 7वां मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु। 7वें, एक मनु में 72 युग। कौन सा युग हो चुका है? 27 युग पार हो चुका है, ये 28वां युग चल रहा है। और 28वें युग का ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग को लगभग हो गए 5000 कुछ 100 वर्ष। ये है हमारा शास्त्र। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहे हैं, ये पूरा शास्त्रों में वर्णन है। आप कभी यज्ञ करने जाते ना, वो देखिए, वो बोलता है पूरा एकदम ऊपर से कहाँ पे हम स्थित हैं, जम्बू द्वीप ऐसे करके, प्रधान, ये सब बोलता है। तो ये है। तो जो पद्मा कल्प की बात कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी मैं कि तुम्हें पद्मा कल्प में जो ब्रह्मा ने कैसे विसर्ग किया, क्रिएशन, वो क्या कह रहे हैं? जो 50वें साल के समय, जो उनका साल खत्म हो रहा था, जो लास्ट दिन था, लास्ट डे ऑफ ब्रह्मा का 50वें साल का, जो लास्ट डे था ब्रह्मा का 50वें साल का, ठीक है ना, उसके अनुसार आप याद करिए 30 दिन में 30 दिन होता है एक महीने का। तो 30वां दिन को हमने तो कहा पितृकल्प, तो फिर पद्मकल्प क्यों कहा जा रहा है? पद्मकल्प इसलिए कहा जा रहा है, हमारे आचार्य कहते हैं पितृकल्प बोलना चाहिए, पितृकल्प भी बोल सकते, पद्मकल्प इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय जो प्लानेट थे, जो उन्होंने क्रिएशन किया था ब्रह्मा ने, वो लोटस के समान क्रिएशन किया था, बहुत सुंदर क्रिएशन किया था, इसीलिए वो पद्मकल्प के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो डे है, ये तो अभी अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सा ब्रह्मा का कौन सा दिन चल रहा है? पहला दिन, उसको क्या बोलते हैं? श्वेत वराह कल्प। इसीलिए हम कौन से कल्प में अभी हैं? श्वेत वराह कल्प में। ये कौन से कल्प के बारे में क्रिएशन बताएंगे? विसर्ग जो क्रिएशन है, सुखदेव गोस्वामी पद्मा कल्प, एक दिन पहले, जो इससे जस्ट एक दिन पहले जो ब्रह्मा ने कल्प में क्रिएशन किया था, वो पद्मा कल्प के बारे में कहना चाह रहे थे। लेकिन बताने पहले ही इधर, क्योंकि ये तो हमारे पास जो है सूत और सौनक ऋषि का है। सौनक ऋषि कहते हैं रुकिए रुकिए रुकिए, अरे ठहरिए थोड़ा सा, क्या हो गया भाई, क्यों रुकिए? कहते हैं सौनक उवाच, क्या बोल रहे हैं सौनक ऋषि, क्या पूछना चाह रहे हैं? यदा नो भवान सूत क्षत्ता भागवतोत्तमा चचार तीर्थानि भुवस्कृत्वा बंधुन सुदुस्य जाना। क्या कह रहे हैं कि सौनक मुनि कहते हैं कि सूत गोस्वामी से कि आपने मुझे एक चीज बताया था, याद करिए, जब विदुर जी वापस आ रहे थे धृतराष्ट्र को समझाने के लिए, 13वां अध्याय प्रथम स्कंद में आपने कहा था कि विदुर जी गए थे मैत्रेय ऋषि से, कुछ सुने थे? हाँ सुने थे। तो वो मैत्रेय ऋषि से जो वो खोजा, जो गृह त्याग कर दिए, भाई गृह त्याग क्यों किए, क्या कारण था? और सब कुछ छोड़ करके वो कहाँ चले गए, कहाँ गए, क्यों गए, जरा उसके बारे में बताइए ना, क्या है विदुर जी के बारे में। और कहते हैं आप हमें उनके विदुर और मैत्रेय का संवाद बताइए कि विदुर जी ने भी क्या पूछा मैत्रेय से, और कृपया करके क्यों उन्होंने छोड़ा था अपने कुटुंबियों को, वे पुनः पर क्यों लौट आए, क्या कारण था, किस वजह से लौटे? वो तो मैंने आपको बताया ना कि किस वजह से, क्यों लौटे थे, वो कारण बताइए। क्या ऐसा सुन लिए थे कि उनको लौटना पड़ा? ये जब सुनते हैं कौन? सूत गोस्वामी, तो कहते बहुत सुंदर प्रश्न है। और सूत गोस्वामी कहते हैं राज्ञा परीक्षित पृष्ठो यद अवोचन महामुने तद्वो अभिधास्य श्रोता राज्ञा प्रसानुसारता, कि मैं आपको बताता हूं जो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था, यही ऐसा प्रश्न किनसे? हमारे सुखदेव गोस्वामी से। वही प्रश्न का उत्तर मैं अब आपको देता हूं। और यहाँ पे दूसरा स्कंद समाप्त हो जाता है और तीसरे स्कंद में देखेंगे विदुर क्यों कैसे मिलते हैं मैत्रेय ऋषि से, क्या कहाँ मिले, कब मिले, वो भूमिका बताएंगे पहले।
और बहुत सुंदर श्लोक है, उद्धव जी से पहले क्यों मिले हैं। विसर्ग क्रिएशन तो बाद में आएगा, वो तो 5 चैप्टर के बाद आएगा। बहुत सुंदर है तीसरा स्कंद, और उसमें तीसरा और चौथा स्कंद पूरा विदुर और मैत्रेय ऋषि का वर्णन है। तो यहाँ पे दूसरा स्कंद में जो सर्ग क्रिएशन है वो समाप्त होता है, तीसरे में बताएंगे विसर्ग क्रिएशन। और चूंकि जैसे मैत्रेय ऋषि विदुर जी बताएंगे, वैसे हमारे भागवत का अब तीसरा और चौथा स्कंद हमारे सीनियर घनश्यामानंद प्रभु जी, जो कि पहले इस उपनिषद का भी कोर्स ले चुके हैं, बहुत से लोग जानते भी होंगे प्रभु जी को। तो हमारे प्रभु जी के बारे में वो IIT खड़गपुर से बीटेक किए हैं प्रभु जी, और कई सालों तक वो पुणे मंदिर में, फिर अपने कोलकाता मंदिर में, और अभी हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही सुंदर, मतलब कि प्रभु जी पूरा हमारे लिए वाराणसी में एक गुरुकुल भी खोल भी दिए बल्कि, और उसका देखभाल ध्यान कर रहे हैं। तो वो सोमवार से आपको तीसरा और चौथा स्कंद बहुत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे हमने बताया, उसमें विसर्ग और पोषणम, पृथु महाराज, ध्रुव महाराज सबकी कथा आएगी। वो कथा आएगी जिसमें शिव ने कैसे दक्ष को अपराध के लिए उनको, शिव की जी की भी लीला आएगी। ऐसे बहुत सुंदर लीलाएं हैं तीसरे चौथे। और सबसे पहले तो उद्धव जी वो प्रमुख श्लोक, मुख्य श्लोक याद करिए, अहो पकीयम स्तन कालकूटम, वो श्लोक का वर्णन करेंगे। तो सोमवार से तीसरा और चौथा स्कंद हमारे घनश्यामानंद प्रभु जी लेंगे। और पहला और दूसरा श्लोक स्कंद का जो भी आपको नोट्स है, मैं जल्दी से जल्दी आपको देने का प्रयास करूंगा, आज या कल कभी भी। 19 तारीख को, 19 दिसंबर को, जो कि संडे है, तो पहले और दूसरे स्कंद के ऊपर कोई ऐसा बहुत ज़्यादा, देखिए भागवत का, मैंने जैसे महाभारत में आपको बोला था, महाभारत का विशेष मेरा मकसद था आपको शास्त्रों पे, धर्मों पे विश्वास को बढ़ाना। भागवत का विशेष हमारा मुख्य सिर्फ यही है कि कैसे भगवान की भक्ति हमारे अंदर और आपके अंदर, वो भगवान कृष्ण के प्रेम के प्रति भक्ति वो दृढ़ हो, उनके प्रति प्रेम भक्ति जागृत हो, यही हमारा लक्ष्य है। तो फिर भी 19 दिसंबर को हमने फर्स्ट और सेकंड कैंटो का एग्जाम रखा है। सिंपल रहेगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, जैसे पहले भी आपने दे चुके हैं। 50 सिंपल क्वेश्चन रहेंगे MCQ, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये 50 क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड कैंटो से 19 दिसंबर को, टाइम वही रहेगा 10 से 12 बजे, संडे का समय है, तो उस समय आपका ये एक हम एग्जाम लेंगे। तो ये हमारा प्रथम और दूसरा स्कंद था, और आशा करते हैं कि हम भी भगवान के प्रति किसी प्रकार से प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, यही जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि ये भागवत जो है, कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, और जो महाप्रभु आराध्यो भगवान व्रजेश तन्यस्तद्धाम वृंदावनम दम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण वा कल्पिता श्रीमद् भागवतम पुराणममलं प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमितं तत्रापि नाधरा। कि महाप्रभु का मत है कि यह श्रीमद् भागवतम अमलम पुराणम है, और इसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। इन्हीं शब्दों से हम यहाँ पे आज भागवत को विराम देते हैं, भागवत की चर्चा को अपने अंत करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।